हनुमान जी की यात्रा के विषय में चर्चा की। किस प्रकार हनुमान जी सीता माता की खोज में निकलते हैं और कई पक्ष देखे किस प्रकार ये सुंदरकांड है, क्यों इसको सुंदरकांड बोलते हैं। ये सारी चर्चाएं हमने कल की थी। और वस्तुतः सुंदरकांड क्यों है? सुंदरकांड इसलिए भी है क्योंकि भगवान के भक्त जहां भी रहेंगे वहां पर भक्ति करेंगे। समुद्र के इस पार भी हनुमान जी भगवान को स्मरण कर रहे थे और समुद्र के उस पार भी भगवान को स्मरण कर रहे हैं। कल हमने हनुमान जी को छोड़ा था, कहां पर छोड़ा था? सुवेल पर्वत के ऊपर छोड़ा था। लंका पहुंच गए थे और वहां पर चिंतन कर रहे थे कि किस प्रकार मैं इस लंका में प्रवेश करूंगा, किस प्रकार मैं इन असुरों का दमन करूंगा, कैसे मैं सीता की खोज करूंगा। ये सारा चिंतन कर रहे थे। भक्त का एक ही चिंतन होता है, भगवान की सेवा। जैसे आटा पीसने की चक्की होती है, वो आटा पीसने की चक्की चाहे उज्जैन में हो चाहे अमेरिका में हो, काम एक ही करेगी, आटा पीसने का एक ही कार्य करेगी। उसी प्रकार से भगवान के भक्त चाहे लंका में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे किष्किंधा में हो, चाहे समुद्र तट पे हो, उनका कार्य एकमात्र होगा भगवान की सेवा। कई गुण हमने हनुमान जी के देखे थे। सबसे पहला गुण तो हमने हनुमान जी का देखा था कि किस प्रकार हनुमान जी का साहस, अटूट साहस, हनुमान्स कन्विक्शन टू सर्व लॉर्ड राम, इतना साहस कि समुद्र लांग गए। लोग वैसे प्रेम में बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ करके लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो सब केवल बातें होती हैं। हनुमान जी वास्तव में समुद्र लांग गए, इतना प्रेम भगवान राम से करते थे। देखो, पानी को देख करके कुछ लोगों को कुछ कुछ होता है, डर लगता है। विशेषता जिनको ज़्यादा स्विमिंग नहीं आती है। अभी हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे तो भक्त लोग डर रहे थे समुद्र में जाने के लिए, और हाथ पकड़ के, पानी इतना इतना ही था लेकिन हाथ पकड़ के जा रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। और एक बार ऐसे ही कुछ भक्त एक भक्त को स्विमिंग सिखा रहे थे, तो उसको जाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी, वो बहुत डर रहा था। तो दो चार भक्तों ने उसको उठा के फेंक दिया पानी में। तो जब फेंका तो चिल्लाने लगा, हे कृष्णा, हे राधा रानी, हे नरसिंहा, ऐसे चिल्लाने लगा। जब वो खड़ा हुआ तो देखा पानी इतना ही था। तो लोगों को बड़ा डर लगता है पानी से, लेकिन हनुमान जी समुद्र लांग गए। तो भगवान की सेवा के लिए साहस हनुमान जी से सीखना चाहिए, पहला गुण। दूसरा गुण है हनुमान जी का दृष्टि, हनुमान जी का अपने गोल के प्रति सचेत होना। वो जिस उद्देश्य के लिए जाते थे उसी उद्देश्य के लिए कार्य करते थे। अभी सीता की खोज के लिए निकले हैं तो मैनाक पर्वत आया, कितना सुंदर उसने आयोजन करने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी उस आयोजन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा का उद्देश्य है, वही उद्देश्य को लेकर के हनुमान जी आगे बढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, छोड़ दो। मैं आप लोगों के लिए पीपीटी बना रहा था, उसी लिए लेट हुआ। तो भगवान ने बोला इतने वैष्णवों को वेट कराया, अभी पीपीटी चलेगी ही नहीं। तो यही शुद्धिकरण है। तो हनुमान जी के दूसरा गुण है उनका दृष्टि। उनकी दृष्टि इतनी पवित्र है कि केवल भगवान राम को सेवा करने का उद्देश्य है। मैनाक पर्वत आया फिर भी उसके प्रति उनकी आसक्ति नहीं थी। तीसरा है उनकी बुद्धि। सुरसा के साथ हनुमान जी ने बुद्धि से काम लिया। सुरसा अपना मुख बढ़ाती जा रही थी और हनुमान जी भी बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बड़ा आकार हुआ अंदर जाकर के बाहर आ गए बुद्धि से। तो भक्ति में कई बार बुद्धि से भी काम लेना पड़ता है, कब छोटा बनना है कब बड़ा बनना है। और चौथा, हनुमान जी की निपुणता। जो कार्य हनुमान जी करते हैं उसको एकदम निपुणता से करते हैं। ये सिंहिका के वध से हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हनुमान जी बहुत विनम्र हैं, बहुत छोटे हैं, तो सिंह का खा गई तो अभी क्या करें, तो भगवान का ही आयोजन होगा, ऐसा नहीं। फिर निपुण भी होना चाहिए भक्त को। जैसे हमें स्मरण है, हम लोग लॉकडाउन के समय पर एक मीटिंग में बैठे थे, तो हमारे मंदिर के अध्यक्ष गुरु महाराज को परिचय कराया था कुछ एक भक्त का।
तो परिचय कराने में बोल रहे थे, गुरु महाराज जी इतने विनम्र भक्त हैं, इतने विनम्र भक्त हैं कि क्या बताएं, बहुत विनम्र भक्त हैं। तो गुरु महाराज ने बोला, विनम्रता अच्छी है, लेकिन जो काम इनको देते हैं वो पूरा कर पाते हैं कि नहीं? विनम्रता अच्छी है, लेकिन एक्सपर्टीज भी होना चाहिए, तब जाकर के भक्ति का कोई भी सेवा को निपुणता से व्यक्ति पूरा कर पाएगा। तो हनुमान जी बड़े निपुण थे और बचपन से निपुण थे, बहुत मेधावी थे। हनुमान जी की बाल्य लीलाएं आपने सुनी होंगी। कल प्रश्न पूछा गया था, शायद जय प्रभु ने पूछा था कि बचपन में ऐसा हनुमान जी को क्या मिला। तो बचपन में हनुमान जी को बहुत साधु संतों का संग मिला। एक बार नारद जी आए, तो नारद जी जब हनुमान जी के घर में आए तो हनुमान जी ने अपने पिताजी केशरी से पूछा कि ये कौन है, आप इतना सत्कार इनका क्यों कर रहे हो? तो उनके पिताजी ने बताया, ये बहुत महान वैष्णव हैं और हमारा सौभाग्य है कि इनके चरण हमारे घर में पड़े हैं। जैसे ही हनुमान जी ने सुना, वो नारद मुनि की वीणा लेकर के भागे। अब वीणा लेकर के भागे, नारद मुनि का ऐसा एक्सपीरियंस कभी था नहीं। वो बड़े बड़े असुरों के पास गए, लेकिन वीणा किसी ने नहीं छुड़ाई उनकी। अब यहाँ वीणा लेकर के भागे तो नारद मुनि पीछे पीछे भागे। हनुमान जी 1 घंटे तक घूमते रहे, दौड़ते रहे, नारद मुनि पीछे पीछे घूमते रहे। फिर लास्ट में आकर के नारद मुनि को हनुमान जी ने वीणा वापस दे दी। तो नारद जी बोलते, अरे ये क्या किया, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो बोले, मेरे पिताजी ने बोला था आपके चरण घर में पड़े, बड़े पवित्र हैं। मैंने सोचा थोड़ी जगह क्यों, पूरे घर में पड़ने चाहिए, तो इसलिए अभी पूरे घर में आपको घुमा दिया। तो बड़े निपुण थे। ये हनुमान जी का चौथा गुण था। तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं सुवेल पर्वत पर बैठ करके। सारे गुणों से संपन्न हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं किस प्रकार से भगवान राम का कार्य सिद्ध करूं। आप इसको छोड़ दो, मुझे फिर डिस्टरबेंस होगा, आप छोड़ दो इसको। तो मैं किस प्रकार से भगवान का कार्य सिद्ध करूं। तो सुवेल पर्वत के ऊपर बैठ करके हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि इतनी बड़ी नगरी है, इतना सुंदर आयोजन है, और ये नगरी के महल इतने सुंदर हैं, सुशोभित हैं, स्वर्णिम हैं। लोग इसमें इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। लोग जीवन का उद्देश्य नहीं जानते हैं। जिस वस्तु के बारे में सबसे ज्यादा सोचना चाहिए, व्यक्ति उसके बारे में सबसे कम सोचता है। जैसे एक साधु पुरुष एक व्यक्ति के घर में गए, तो वहां पर जाकर के विचार करने लगे कि ये व्यक्ति कितना इंद्र तृप्ति में डूबा हुआ है। तो साधु ने पूछा कि आप जो इतना बड़ा कारोबार चला रहे हो, व्यापार चला रहे हो, किसके लिए चला रहे हो? तो बोले, धन कमाने के लिए। अच्छा, धन कमाने के लिए आप इतना बड़ा कारोबार चला रहे हो, बहुत अच्छी बात है। धन किस लिए चाहिए आपको? तो धन चाहिए परिवार चलाने के लिए। अच्छा, परिवार क्यों चाहिए आपको? तो परिवार इसलिए चाहिए क्योंकि मैं अकेला जी नहीं सकता। तो फिर बोले, आप जी क्यों रहे हो? बोले, ये नहीं पता मुझे। तो घूम फिर के सारा का सारा जितना भी हम परिश्रम करते हैं हमारे जीवन के लिए करते हैं, लेकिन वो जीवन का उद्देश्य क्या है वो नहीं जानते। तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। वो चिंतन कर रहे थे कि ये सारी नगरी में अपने शरीर की इंद्र तृप्ति में सब लोग लगे हुए हैं, मैं क्या ऐसा करूं जिससे भगवान की सेवा में लगे। हनुमान जी का दृष्टिकोण बड़ा पवित्र है। वो क्या सोच रहे हैं, इतनी सुंदर नगरी ये तो राम की होनी चाहिए थी। वास्तव में वर्णन ऐसा आता है कि हनुमान जी को अयोध्या, किष्किंधा, जितने भी नगर अभी तक उनके विचार में थे, सुना था, जितना भी देखा था, अनुभव किया था, उन सबसे सुंदर लंका लगी। बहुत प्रसन्न हुए हनुमान जी लंका देख करके। लेकिन उन्होंने सोचा ये तो राम की होनी चाहिए थी, ये रावण की कैसे है। तो भक्त जब भी कोई वस्तु को देखता है यही चिंतन करता है कि ये तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। हनुमान जी सोचने लगे, इन असुरों को मैं कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं। तो नीति शास्त्रों में 4 बातें बताई गई हैं, साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद के अनुसार किसी व्यक्ति को अपना कार्य करवाया जाता है। हनुमान जी सोचने लगे, साम इनके ऊपर काम करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को समझाने के लिए सतोगुण चाहिए। ये तो सतोगुणी है ही नहीं, ये सुनने वाले नहीं है, बैठने वाले नहीं है, तो इनको मैं समझा नहीं सकता। दाम, कोई प्रलोभन देकर भी मैं इनको नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि पहले से ही सोने की लंका में रह रहे हैं, और असुरों की एक प्रवृत्ति होती है छीनने की, तो उनको देने का कोई फायदा नहीं, उनके सामने दिखाओगे वैसे ही छीन लेंगे वो। तो यहां पर दाम से भी काम नहीं चलेगा। दंड, इनको मैं दंड दूंगा तो सोचे मायावी हैं, बीच में गायब हो जाएंगे, कोई अपनी मायावी शक्ति दिखाएंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। और भेद, इनको मैं अलग अलग भी नहीं कर सकता। पता है क्यों?
क्योंकि जो दुराचारी होते हैं ना, उनके बीच में बहुत यूनिटी होती है। कौरवों के बीच में कभी लड़ाई सुनी है आपने? कभी नहीं सुनी। पांडवों के बीच में बहुत सारी लड़ाई हुई, बहुत बार लड़ाई हुई। क्योंकि जब धर्म की बात आती है तो मतभेद हो सकता है। इंद्रिय तृप्ति में क्या मतभेद होगा? ज्यादा से ज्यादा कोई आइसक्रीम खाएगा तो फ्लेवर अलग अलग बताएगा, लेकिन मतभेद वहां होता है जहां धर्म की बात होती है। तो लोग कई बार लड़ जाते हैं, मान सम्मान की अपेक्षा करते हैं, लेकिन यहां पर ये सारे के सारे असुर एक साथ जुटे हैं क्योंकि इनकी इंद्रिय तृप्ति की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। एकदम फ्री शराब है, फ्री इंद्रिय भोग है, फ्री खान पान है, क्योंकि सब जगह से कुछ कमाना तो है नहीं। रावण लूट लूट के लेके आता था, और जब लूट लूट के लेके आता तो फ्री में बांटता था। तो सब लंका में प्रसन्न थे इंद्रिय तृप्ति में। हनुमान जी सोचने लगे मैं क्या करूं, अभी जाऊंगा अंदर तो मैं पकड़ा हो जाऊंगा, ये असुरों को मैं समझा नहीं पाऊंगा, दंड नहीं दे पाऊंगा, मैं इनको भेद नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ भी दाम भी नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं अभी जाऊंगा तो मैं पकड़ा हो जाऊंगा। और इसलिए हनुमान जी का एक और गुण यहां पर, पांचवा गुण देखने के लिए मिलता है, ही इज थॉटफुल। वो बड़ा विचार करके प्रवेश कर रहे हैं। देखो किष्किंधा कांड में जो हमने चर्चा की थी, उधर विचार ही विचार हो रहा है, प्लानिंग ही प्लानिंग हो रही है, काम नहीं हो रहा है ज्यादा। और अभी लंका कांड आएगा, उसमें विचार नहीं है, उसमें धूम धड़ाक काम ही काम है, उसमें विचार ज्यादा नहीं है। इस रावण ने जब अपने मंत्रियों को बोला कि अरे राम की सेना आ गई अभी लंका तक, तो क्या करना चाहिए, मीटिंग करते हैं। तो सारे मंत्रियों ने, मीटिंग क्या करना है, खाना पीना शुरू कर देते हैं, हमारा भोजन है, सारे बंदर खाना पीना हम लोग शुरू कर देते हैं। तो अभी युद्ध कांड आएगा जिसमें ज्यादा विचार की बात नहीं है। किष्किंधा कांड में विचार ही विचार हो रहा है, लेकिन सुंदर कांड है बीच की स्थिति, बैलेंस, विचार भी हो और विचार के बाद कार्य किया जाए। हनुमान जी निपुण है विचार करने में, बार बार विचार करते हैं। आगे भी हम देखेंगे विचार करके डिसीजन लेते हैं। तो क्या करना चाहिए, हनुमान जी छोटे बन गए, बहुत सूक्ष्म रूप हनुमान जी ने ले लिया। क्यों सूक्ष्म रूप लिया? इतना बड़ा व्यक्ति जो सारा समुद्र लांग करके आया, इतना बड़ा व्यक्ति जिसकी टोली ने ही सीता की खोज की, इतना बड़ा व्यक्ति जिसके अंदर सारे गुण संपन्न है, ऐसा व्यक्ति जिसको सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया है, ऐसे हनुमान जी छोटे क्यों बन गए? क्योंकि भक्ति से मिलने के लिए जा रहे हैं। सीता देवी भक्ति की यहां पर भूमिका निभा रही है। जब हमें भक्ति चाहिए तो हमको छोटा बनना पड़ेगा। हम लोग शायद कल भी चर्चा कर रहे थे, गुरु महाराज बताते थे कि आध्यात्मिक जगत का जो द्वार है, प्रवेश द्वार, वो बहुत छोटा है, और उस द्वार में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को उतना ही छोटा बनना पड़ेगा। कितना छोटा बनना पड़ेगा? जितनी बड़ी आत्मा होती है। आत्मा होती है केश के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, और उतना छोटा जब व्यक्ति बन जाएगा अपने चरित्र में, तब वो भक्ति को दर्शन कर पाएगा। तो दर्शन करने के लिए जाना है तो प्रदर्शन छोड़ना पड़ेगा। अपना जो प्रदर्शन है, अपना बड़प्पन है, ये छोड़ करके व्यक्ति अंदर जाए और फिर भक्ति के दर्शन कर पाए। तो हनुमान जी बड़े छोटे बने। कितने छोटे बने? वाल्मीकि रामायण ने बताया है, बिल्ली के बराबर बने। और रामचरितमानस में बोला है मच्छर बन गए। मच्छर नहीं बने, मच्छर जैसे छोटे बन गए। तो जो भी हो, बहुत छोटा आकार लेकर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा कोई तो देखेगा नहीं, अंदर हम प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसे अंदर जाने वाले थे, वैसे ही एक बड़ा सा भाला बीच में आकर के रास्ता रोक दिया। हनुमान जी तो छोटे से थे, ऊपर देखा तो ऊपर एक विशाल काय असुरी खड़ी हुई थी। वो कौन थी? लंकिनी। लंकिनी उनको रोक देती है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बोले अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो बहुत छोटा बन के जा रहा हूँ। आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है, कोई कितना छोटा भी बन जाए फिर भी उसको रोक देते हैं। तुम छोटे भी बने तो क्यों बने? हनुमान जी को लंकिनी ने रोक दिया। हनुमान जी से पूछ रही है क्यों जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? देखो भौतिक संसार में छोटा बनना भी एक दुर्गुण बताया जाता है, अवगुण बताया जाता है। अच्छा, आप 2-4 लोग जब चर्चा करोगे और कई बताएंगे कि हमारे रिश्तेदार ने हमको बहुत धोखा दिया, हमारे मित्रों ने हमको बहुत लूटा, बिजनेस पार्टनर ने लूट लिया, तो लोग क्या कमेंट करते हैं? आप बहुत सरल हो ना इसलिए। तो क्या सरल होना गलत है? आप बहुत विनम्र होना इसलिए। वास्तव में विनम्रता, सरलता शक्ति है, क्योंकि वही पेड़ झुकते हैं जिनके ऊपर फल लदे होते हैं। तो जो विनम्र है वास्तव में बहुत शक्तिशाली है।
लेकिन कई बार भौतिक संसार में ऐसे विनम्र लोगों को रोका जाता है। तो लंकिनी ने हनुमान जी को रोका। लंकिनी पूछने लगी कि बताओ क्यों अंदर जा रहे हो। तो हनुमान जी ने सोचा ये महिला है, इनसे कौन विवाद करेगा, महिलाओं से विवाद में कोई जीत नहीं सकता। एक बार एक लड़का अपने पिता को बोलता है कि पिताजी पिताजी मैं शादी करना चाहता हूँ। तो पिताजी चिल्लाने लगे, तुम कैसे ऐसी बात कर सकते हो, अभी की अभी क्षमा मांगो। तो लड़का बोलता है अरे मैंने ऐसी कौन सी गलत बात की, शादी मेरी एज हो गई, शादी करना, अभी की अभी क्षमा मांगते हो कि नहीं। बोले मैंने गलती क्या की ये तो बता, क्षमा मांगो। लड़का बोलता है सॉरी मेरे से गलती हो गई। बोले हाँ अब तुम शादी कर सकते हो, ट्रेनिंग कंप्लीट। बिना गलती के क्षमा मांगना सीख जाओगे तो महिलाओं के साथ चल सकता है। तो हनुमान जी सोच रहे इसके साथ कौन बात विवाद करेगा। तो लंकिनी बोली क्यों जाना चाहते हो अंदर। हनुमान जी बोलते देखो मैं बंदर हूं, बंदर को क्या करना है, थोड़े फल फूल खाने हैं, तो मुझे अंदर जाने दो, थोड़े फल खा करके मैं वापस आ जाऊंगा। बड़े अच्छे से हनुमान जी ने बोला। लंकिनी बोलती नहीं, मेरी आज्ञा के बिना लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुमको फल चाहिए, एक काम करो यहीं रुको, मैं तुमको फल लाके दे देती हूँ। हनुमान जी बोले हम ऐसे वैसे बंदर नहीं है, एक बार जो निश्चय करते हैं वो पूरा करके बताते हैं, हम तो अंदर जाएंगे। अब लंकिनी बदतमीजी करने लगी। लंकिनी बोलती नहीं तुमको मैं अंदर नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने सोचा ये लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं है। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और बहुत सौम्य तरीके से किया कि भले अरे स्त्री है इसको जोर से लग जाएगी, बहुत सौम्य रूप से किया, ये पलटी खा के नीचे गिरी। अब इसको अकल आई, अरे ये तो भारी पड़ गया मेरे ऊपर। तो हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। हनुमान जी से बोलती है कि आप मुझे मारिए मत। क्यों। बोले वास्तव में यहाँ की हूं नहीं, मैं ब्रह्मलोक की द्वारपाल थी और ब्रह्मलोक के द्वारपाल की सेवा करते करते मेरे अंदर बहुत अहंकार हो गया था कि मेरी परमिशन से कोई अंदर जाता है। अच्छा मंदिर में जो भक्त कूपन चेक करते हैं उनकी हालत ऐसी होती है, उनको लगता है मैं जब तक अंदर नहीं जाने दूंगा कोई प्रसाद नहीं लेगा, तो रोक देते हैं। फिर एक सीनियर भक्त आता है, बोले जाने दो इनको, फिर सारा अहंकार पंचर हो जाता है। तो हनुमान जी वो सीनियर भक्त की तरह है। तो ब्रह्मलोक में लंकिनी थी और ब्रह्मलोक की द्वारपाल थी। अहंकारवश कई लोगों को जाने देती थी, कई को नहीं जाने देती थी। तो ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दिया, बोले तुम बहुत अहंकारी हो, ब्रह्मलोक में अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्रता से बात करनी चाहिए। तो अहंकारी व्यक्ति की सजा क्या होती है पता है। अहंकारी व्यक्ति की सजा होती है उससे बड़े अहंकारी के पल्ले वो पड़ जाए तो फिर उसका अहंकार पंचर हो जाता है। अब लंका में सब बड़े बड़े अहंकारी है, तुम लंका जाओ उनके द्वारपाल बनो तब तुम्हारा अहंकार छोटा होगा। तो लंकिनी बोलती है इसी श्राप के वश में यहाँ आई और इस श्राप के वश में यहाँ पर द्वारपाल बन गई, वास्तव में यहाँ की मैं हूं नहीं। और ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जिस दिन एक बंदर आके तुमको मुष्टिका से प्रहार करेगा और तुम धराशायी होके गिर जाओगी, उस दिन लंका का विनाश होगा। तो मैं जानती हूं आप आए हो सीता की खोज करने, सीता को रावण अंदर ही लेकर के गया है और अब मैं लंका छोड़ करके जा रही हूं, मुझे पता है कि आप इस लंका का विनाश करने वाले हैं। हनुमान जी को तब राहत मिली। क्यों राहत मिली? क्योंकि हनुमान जी सोच रहे थे कि सीता जीवित है कि नहीं। ये तो वो जानते थे कि सती व्रता व्रत सीता ने ले रखा है तो रावण के साथ तो रहेगी नहीं, तो रावण या तो मार देगा या सीता खुद अपना आत्मदाह कर लेगी। और अगर दोनों वस्तुएं ना हो तो रावण हो सकता है इनको कहीं और ले गया हो। भाई संपाति ने देखा इधर है लेकिन रावण मायावी है, कहीं पर ले गया हो, कहीं और छुपा दिया हो। तो सीता यहाँ है कि नहीं ये निश्चितता हनुमान जी के पास नहीं थी। लेकिन जैसे लंकिनी ने बताया हनुमान जी को निश्चितता हो गई, हाँ अंदर सीता है। अब लंकिनी से जैसे ही वचन मिले हनुमान जी अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। ये लंकिनी किसको संबोधित करती है? लंकिनी संबोधित करती है प्रचार में आने वाली रुकावटों को, सेवा में आने वाली रुकावटों को। इसलिए भक्त को सेवा में आने वाली रुकावटों से डरना नहीं चाहिए। हाँ विनम्र हो, हनुमान जी जैसा छोटा हो, लेकिन जब प्रचार में रुकावट आए तो फिर मुष्टिका देने के लिए भी तैयार हो। ये दोनों पक्ष भक्त को आने चाहिए। जैसे प्रभुपाद जब प्रचार करते थे तो कितने लोग चुनौती देते थे। एक बार प्रभुपाद MIT में लेक्चर देने के लिए गए, तो जब MIT में लेक्चर देने के लिए गए तो एक व्यक्ति ने बोला कि आपने सर पे मट्टी क्यों लगा रखी है?
तो प्रभुपाद बोले तुमने गले में फांसी का फंदा क्यों डाल रखा है? उसने टाई पहनी हुई थी। प्रभुपाद का ये बस प्रश्न सुन के वो डर गया। प्रभुपाद बोलते हैं अच्छा मुझे ये बताओ, तो MIT के प्रोफेसर हो, ये टाई का प्रयोजन क्या होता है? भाई बेल्ट लोग पहनते हैं पैंट खिसक ना जाए, बटन लोग लगाते हैं जिससे शर्ट बंधी रहे, टाई का प्रयोजन क्या है? तो इतना बड़ा प्रोफेसर था, बड़ी बड़ी चीजें सिखाता था, ये उत्तर नहीं दे पाया। प्रभुपाद ने बोला इसलिए आलतू फालतू प्रश्न मत पूछा करो, प्रचारक को ये सारी चीजें हैंडल करना आना चाहिए। एक बार प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोलता है क्या आपने भगवान को कभी देखा है? आप इतना बड़ा बड़ा प्रवचन कर रहे हो। प्रभुपाद बोलते मैं तो अभी भी देख रहा हूं, तुम बीच में आ रहे हो, बैठ जाओ। तो उसका अहंकार पंचर हो गया। तो प्रचारक को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। 4 साधु संग के असर बताए गए हैं ये लंकनी और हनुमान के संवाद से। जब साधु संग मिलता है तो मुष्टि का जैसा होता है। साधु हमेशा मीठी मीठी बातें नहीं करेगा, साधु का काम है काटना, साधु का काम है हमारे अहंकार का दमन करना। तो 4 चीजें साधु संग में होती हैं। जैसे लंकनी को मुष्टि का प्रहार किया हनुमान जी ने, 4 चीजें होती हैं। सबसे पहला है चेंज इन बिलीफ सिस्टम। सबसे पहला हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी जो पूर्व में सीखी हुई बातें हैं, उनको साधु चुनौती देता है। हम हमेशा सोचते हैं अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा सोना, यही तो जीवन की सफलता है। भगवान हम पे बहुत कृपालु हैं क्योंकि हमारा परिवार स्वस्थ है, हमारा परिवार धनाढ्य है। लेकिन साधु उस अहंकार को दमन करता है। साधु हमारी परिभाषाएं बदलता है कि वास्तव में आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है। लंकनी क्या सोच रही थी? ये लंका किसकी है? रावण की है, ये लंकनी सोच रही थी, और रावण ही मेरे भरता है। हनुमान जी का जब मुष्टि का पड़ा तब उसको समझ में आया कि अरे वास्तव में लंका रावण की नहीं है, लंका किसकी है? राम की है। ये तो दखल करके बैठा हुआ है। और लंकिनी ने हनुमान जी को एक और बात बोली थी कि जो कोई चोर, दस्यु, डाकू इस लंका में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं उनको मैं खा जाती हूँ। तो जब मुक्का पड़ा तब समझ में आया वास्तविक चोर तो रावण है, क्योंकि लंका भगवान ने किसको दी थी? कुबेर को दी थी। तो उससे छुड़ा के रावण बैठा हुआ है। तो वास्तव में परिभाषा बदलता है साधु संग। जो चीजें पहले अच्छी लगती थी वो अब विषय लगने लगती हैं। जो चीजें पहले बुरी लगती थी, जैसे साधु संग अच्छा नहीं लगता था, नाम जप अच्छा नहीं लगता था, विनम्रता अच्छी नहीं लगती थी, वो चीजों में आनंद आने लगता है। तो साधु संग हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज करता है। दूसरा है साधु संग से हमारी आसक्तियों का शमन होता है। ये तो साधु संग का दूसरा लक्षण है। इट एनिहिलेट्स अटैचमेंट्स। देखो नाम है लंकिनी, है ना? लंका से ही अपनी पहचान बनाई थी इसने, इसलिए नाम थी लंकिनी। और आज लंका कोई छोड़ के चली गई। आप सोचो अब लंकिनी का नाम का महत्व क्या रह गया? लेकिन भगवान के दास रूप में उसका साक्षात्कार उसको हो गया। पहले अपनी पहचान किससे बता रही थी? मैं लंका की हूं। अब पहचान कैसे बता रही है? मैं भगवान की सेविका हूं। हम लोग भी पहले अपना परिचय यही देते थे, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, एक वेदी, आधा वेदी, पौना वेदी। तो ये पहचान हम लोग पहले बताते थे। लेकिन अब हम पहचान क्या बताते हैं? नहीं, हम हमारे गुरु महाराज के दास हैं, हमारा नाम है फलाना ढिमकाना दास। ये दास महत्वपूर्ण है। तो ये पहचान बदलता है साधु, आसक्तियों को बदलता है साधु। इसलिए भक्त लोग जब भगवान की सेवा करते हैं तो उसके पहले भूत शुद्धि मंत्र होता है। भूत शुद्धि मंत्र क्या है? नाहम विप्रो च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न गृहपति वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धिर गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दास दासानुदासा। मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं गृहस्थ नहीं, मैं वानप्रस्थ सन्यासी नहीं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, मैं इस भौतिक संसार का ही नहीं। मैं किसका हूं? मैं तो वो गोपियों के भरतु कृष्ण का दास, दासों का दास हूं। तो ये दूसरा लक्षण साधु संग का होता है। तीसरा लक्षण है साधु संग असक्षम व्यक्ति को सक्षम बनाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिण। जो बोल नहीं सकते वो बोलने लगते हैं, जो चल नहीं सकते वो पहाड़ चढ़ जाते हैं। मतलब जो लंकिनी भक्ति से कोसों दूर थी
मुष्टिका का प्रहार पड़ते ही नीचे बेहोश होके गिर गई। हनुमान जी कृपा से पुनः खड़ी भी हो गई और पथ पर निकल गई, लंका को छोड़ करके भगवान के पथ पर निकल गई। ये सक्षमता साधु संग देता है। मैं कई जगह पर जाता हूं, एक स्थान पे एक भक्त अपना अनुभव बता रहे थे। वो बता रहे थे कि उनको 16 माला जप करने में बहुत समस्याएं आ रही थी, उनका जप ही नहीं हो रहा था, दीक्षा हुई नहीं थी। तो बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे, कई भक्तों ने उनको कई प्रचार किए, सेमिनार डाउनलोड कर दिए, सब कर दिया, लेकिन 16 माला हो ही नहीं पा रही थी। एक दिन श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज उस नगर में गए। तो जब नगर में गए तो उनको मौका मिला उनके साथ लिफ्ट में ऊपर तक जाने का। अब लिफ्ट में ऊपर जाने कितना समय लगता है? 3-4 सेकंड समय लगता है। तो लिफ्ट में जाने का समय मिला, मौका मिला, जैसे ही लिफ्ट में अंदर गए, द्वार बंद हुआ, ये एकदम से बोले, महाराज मैं ना 16 माला का जप नहीं कर पा रहा हूं। इतना बोले लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। तो गुरु महाराज उनको बोले, देखो आज से हो जाएगा। इतना बोल के गुरु महाराज चले गए। ये बात को 7 साल हो गए, बिना नागा रोज 16 माला का वो जप कर रहे हैं। तो साधु संग क्या करते हैं? सक्षमता देती है। जो कार्य पहले नहीं होता था, साधु की कृपा से हो जाता है। इसलिए साधुओं का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। चौथा है, साधु संग हृदय को पवित्र करता है, हृदय को शुद्ध करता है। ये हृदय में जितने कल्मश हैं उनको साफ करता है। लंकनी बुरी नहीं थी, लंकनी की कल्मशता कहां से आई? रावण की संगति से आई, असुरों की संगति से आई। इसी तरह जो कंस था, कंस असुर नहीं था, लेकिन कंस ने संगति की, केशी की, बकासुर, अघासुर, पूतना को हरा नहीं पाया तो पूतना को बोलता है राखी बांधो, तुम तो बहन ही बन जाओ हमारी। तो इन सबको उसने 2 BHK 3 BHK सब दे के रखे थे मथुरा में। तो संगति कर रहा था असुरों की, इसलिए असुर प्राय हो गया। आज हनुमान जी की संगति मिली तो हृदय शुद्ध हो गया। तो ये साधु संग के असर होते हैं। अब हनुमान जी सोचने लगे, चलो लंका में प्रवेश करते हैं। अब द्वारपाल तो गया, लंकनी तो गई, दरवाजा एकदम खुला था, फिर भी हनुमान जी द्वार से अंदर नहीं गए। हनुमान जी ने सोचा, देखो वास्तुकला में तो लंका निपुण है, और हम द्वार से प्रवेश करेंगे तो लंका का हित होगा, हमको हित थोड़ी करना है लंका का। तो बाउंड्री वॉल से कूद के गए, और पहले सीधा पग रखा जाता है, जैसे ऑल्टर में भी जो प्रवेश करते हैं पहले सीधा पग रखते हैं, या ऑल्टर छोड़ दीजिए आपने, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देखा होगा, तो बहू का जब आगमन होता है पहला पैर आगे रखवाते हैं। तो जो भी है, उन्होंने सीधा पैर नहीं रखा, उल्टा पैर रखा, बोले अब शगुन करके जाऊंगा लंका में। तो वो पूरा उनका मोटो क्लियर था। अंदर प्रवेश किए और अंदर जाके लंका की स्थिति देखते हैं। मोटे मोटे तगड़े लोग, धुंध निकली हुई है, शराब पी करके सीधे नहीं चल पा रहे हैं, और रात में ये सोच के गए थे कि सब सोते मिलेंगे तो चुपचाप जाऊंगा। यहाँ तो रात में पार्टी शुरू होती है, क्योंकि असुर है। जो सात्विक लोगों की रात होती है, वहां असुरों का दिन शुरू होता है। तो लंका में तो एकदम मिडनाइट पार्टी चल रही है, सब लोग सड़कों पे हैं, कोई रावण का गुणगान कर रहा है, कोई एक दूसरे से मजाक मस्ती कर रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, सब एक दूसरे को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। जो वहां की युवतियां थी, महिलाएं थी, अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर थी, क्योंकि रावण चुन चुन के हरण करके लेकर के आया था। तो ये सब हनुमान जी देख रहे थे। और ऐसी लंका में हनुमान जी को कुछ ऐसे लोग भी मिले जो यज्ञ कर रहे थे, वेद पाठ कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई यज्ञ कर रहा हो तो धार्मिक ही होगा, वो लंका में रहने वाला भी हो सकता है। तो हर तरह के लोग मिले। आप देखिए, बाद में युद्ध कांड में हम देखेंगे मेघनाथ का यज्ञ, तो मेघनाथ भी यज्ञ करता था, उसका यज्ञ भगवान राम ने बंद कराया। तो ऐसे कई कई दृश्य हनुमान जी देख रहे हैं, लेकिन हनुमान जी का केवल एकमात्र उद्देश्य है सीता की खोज। अभी कोई सामान्य बानर होता और लंका में उसको प्रवेश मिल जाता तो मुंह फाड़ फाड़ के देखता। जैसे हमारे भक्त जब पहली बार ऑरलैंडो गए थे, तो जब पहली बार फ्लाइट में बैठे थे कुछ भक्त, तो फ्लाइट भी पहली बैठे इंटरनेशनल फ्लाइट, और वो फ्लाइट भी थी डबल डेकर फ्लाइट, और एमिरेट्स की बहुत अच्छी सर्विस भी रहती है। तो ऐसे देख रहे थे सब चीज़ों को जैसे कोई दिव्य विमान में बैठे हो, पुष्पक विमान में। और जब फिर रात का समय हुआ, लाइट्स ऑफ हुई, तो उसमें ऐसी डिज़ाइन थी कि सितारे ऊपर से दिख रहे थे। तो बोले अरे वाह, सितारे दिख रहे हैं। और फिर अच्छी अच्छी वस्तुएं परोसी भी गई। ऑरलैंडो एयरपोर्ट पे उतरे, सब बेहतरीन अलग अलग तरह के लोग दिख रहे थे चितकबरे से, उन सबको देखा। और फिर इमिग्रेशन पार करके अमेरिका की सड़कें, उद्यान, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, सब देख देख करके बड़े रोमांचित हो रहे थे।
और फिर डीलैंड आया। तो जब डीलैंड आया तो फिर वो तो वृंदावन था, वहां तो केवल वृक्ष और मिट्टी दो ही चीज थी। तब उनका वो पूरा का पूरा उत्साह शमन हुआ। तो सामान्य व्यक्ति जब ऐसी प्रभाव, बड़े बड़े प्रभावों को देखते हैं, बड़ी बड़ी वैभव को देखते हैं, तो उससे आकर्षित हो जाते हैं। हनुमान जी आकर्षित नहीं हुए, सब जगह पर सीता की खोज कर रहे हैं। और कल हमने चर्चा की थी, हनुमान जी हर एक गृह को मंदिर रूप से देख रहे हैं। उसके दो कारण हैं। कल हमने चर्चा किया था, क्योंकि उस मंदिर के देवता उनका शरीर था, लोग अपने शरीर की ही पूजा कर रहे थे। लेकिन दूसरा भी इसका अर्थ बताया भक्तों ने, वो ये सोच रहे थे कि सीता किसी भी महल में हो सकती है, और जिस स्थान में सीता होगी वही महल होगा, वही मंदिर होगा। क्योंकि वास्तविक मंदिर बड़ी गुंबद से नहीं होता है, बड़े शिखर से नहीं होता है, बड़े बड़े झंडों से नहीं होता है। प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में प्रचार करने के लिए गए थे, तो बहुत लोगों को प्रभुपाद ने पत्र लिखा। प्रभुपाद ने भारत में कई लोगों को अप्रोच किया कि देखो यहाँ लोग भागवत कथा सुनना चाहते हैं, हरिनाम करना चाहते हैं, आप मेरी मदद कीजिए। किसी ने मदद नहीं की। एक व्यक्ति तैयार हो गया, और वो व्यक्ति बोलता है मैं आपको बहुत सारा धन भेजूंगा, आप मंदिर बनाओ। तो प्रभुपाद ने बोला देखो बनाने करने में तो बहुत समय लग जाएगा, अमेरिका का हमको अनुभव नहीं है, एक बिल्डिंग यहाँ पर बिक रही है, तो बिल्डिंग मैं खरीद लेता हूँ, आप पैसा भेज दो। तो बोलता नहीं नहीं नहीं, हमको ऐसी बनी बनाई बिल्डिंग नहीं चाहिए, आप जमीन लो, जमीन लेकर के मंदिर बनाओ, बड़ा शिखर बनाना चाहिए, उसमें उसमें झंडा होना चाहिए, बड़ी बड़ी घंटियां होना चाहिए। उस व्यक्ति ने धन ही नहीं दिया प्रभुपाद को। प्रभुपाद बोलते हैं मंदिर का वास्तविक अर्थ शिखर नहीं है, मंदिर का वास्तविक अर्थ विग्रह भी नहीं है, मंदिर का वास्तविक अर्थ है जहां भक्ति हो। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे अगर मेरे कोई भी केंद्र में एक भक्त भी गंभीरता से मेरे आदेशों का पालन करेगा, वो मंदिर कभी बंद नहीं होगा, वो मंदिर में हमेशा भीड़ लगी रहेगी, वो मंदिर में हमेशा लोग आएंगे। ये प्रभुपाद की मंदिर की डेफिनेशन थी। तो हनुमान जी हर हर ग्रह को देख रहे हैं, हर महल को देख रहे हैं, और मंदिर भाव से उसको स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि सीता किसी भी ग्रह में हो सकती है। ढूंढते 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 हनुमान जी रावण के महल पे पहुंच गए। हमने कुछ चित्र यहाँ पर बनाए थे, तो बाद में आपको भेज देंगे। रावण के महल के पास में पहुंचे, इतना विशाल काय महल था, 1,00,000 सिपाही केवल द्वार पर खड़े थे। त्रिकूट पर्वत की चोटी पर यह रावण का महल था, हजारों हाथी घोड़े इत्यादि थे, लोग नशे में चूर आसपास भटक रहे थे। 7-7 माले की अलग अलग इमारतें आसपास में थी जो नौकर चाकरों के लिए थी, और उसके बाद कई कई शिल्पकला की सुसज्जित वस्तुएं वहां पर रखी हुई थी, कई देवी अस्त्र इधर उधर पड़े हुए थे, क्योंकि लंका में कोई प्रवेश ही नहीं कर पाता था, तो युद्ध की बात कहां। तो सारे सिपाही मदिरा पान करके इधर उधर डोलते रहते थे, अस्त्र शस्त्र ऐसे ही पड़े रहते थे, और स्वर्ण आभूषण अलग अलग मणियां इत्यादि ऐसी बिखरी रहती थी, कई कई शैयाएं पड़ी थी, कई कई आसन पड़े थे, सिंहासन पड़े थे। हनुमान जी किसी से आकृष्ट नहीं हुए, महल के अंदर प्रवेश किए। अच्छा, महल के अंदर प्रवेश कैसे कर पाए? क्योंकि ये सिपाही सब इतने नशे में थे, हनुमान जी को किसी ने देखा ही नहीं। हनुमान जी अंदर प्रवेश किए, महल के बीचों बीच एक आंगन था, और वहां पर रखा था पुष्पक विमान। ये 2 अध्याय में वाल्मीकि मुनि ने केवल पुष्पक विमान का वर्णन किया है, उतने विस्तार में हम नहीं जाएंगे। तो हनुमान जी पुष्पक विमान के अंदर घुस गए, खूब वस्तुएं देखी उन्होंने, खूब वस्तुएं पुष्पक विमान के अंदर देखी। ये पुष्पक विमान अपने आप में एक महल था, और इसकी खासियत क्या थी, जितने लोग होते थे उसके अनुसार ये पुष्पक विमान अपना रूप बदल देता था। जैसे अगर अकेला व्यक्ति है तो ये प्राइवेट जेट बन जाता था, 4-5 लोग हैं तो थोड़ा और, अगर 100 लोग हैं तो और, एक पूरा नगर को जाना है तो नगर बन जाता था, पूरे देश को एक स्थानांतरित करना है तो देश बराबर बड़ा बन जाता था, इतना इसका गुण था। हनुमान जी ने पूरे पुष्पक विमान में एक बड़ी अलग सी चीज देखी, वहां पर माता लक्ष्मी का विग्रह था, और रावण रोज आकर के वो माता लक्ष्मी की पूजा करता था। तो हनुमान जी सोचने लगे कितना मूर्ख व्यक्ति है, एक तरफ माता लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, और एक तरफ उसी माता लक्ष्मी के स्वरूपा को उठा करके लाया भोग करने के लिए। तो लोग माता लक्ष्मी की बड़ी पूजा करते हैं, दीपावली किस लिए मनाई जाती है उनको पूछो, मालूम ही नहीं है, लेकिन पूजा बराबर करेंगे माता लक्ष्मी की। और क्या भावना रहेगी, जितना लक्ष्मी आएगी उतना हम इंद्रिय भोग करेंगे। तो ये रावण की मानसिकता है। हनुमान जी और आगे बढ़े,
तो उन्होंने देखा हवा में एक पर्वत समान बड़ा रथ झूल रहा है। तो हनुमान जी ने सोचा रस्सी बांध के झुलाया है कि नीचे से ठेका लगा है, कैसे झूल रहा है? देखा हवा में झूल रहा है, वो रावण का रथ था। तो ये सारी वस्तुएं हनुमान जी देख रहे थे। अब एकदम रावण के इनर चैम्बर में हनुमान जी प्रवेश करते हैं। केवल जो रावण का निजी गृह था, बेडरूम था, वो 4 मील बाय 8 मील का था। इतना बड़ा रावण का बेडरूम था। तो अभी धीरे धीरे बेडरूम बड़े होते जा रहे हैं, तो आप सोचो रावण भी उसी मानसिकता का था, बड़ा बेडरूम। तो अभी हनुमान जी ने सर्वप्रथम रावण को देखा, बहुत सुंदर, हैंडसम, लेकिन झट्ट काला, और एकदम शैया पर पड़ा हुआ है, हाथी की गर्जना जैसे खर्राटे मार रहा है, और उसके हर खर्राटे सांस छोड़ने के साथ मदिरा की गंध बाहर आ रही है। और उस मदिरा में आम का फ्लेवर भी है, उसमें जायफल का फ्लेवर भी है, ऐसा वाल्मीकि बोलते हैं, नटमेग। तो ये सारे फ्लेवर की गंध दूर तक आ रही है। हनुमान जी ने देखा उसके पूरे शरीर में लाल चंदन लेपा हुआ है, और कई कई स्त्रियां आसपास में लेटी हुई है। हनुमान जी ने 12,000 स्त्रियां देखी केवल रावण के कक्ष में। हनुमान जी को घृणा हुई उसको देख करके। साधु ना जब ऐसे वैभवशाली लोगों को देखते हैं उनको घृणा होती है। हम लोग आकृष्ट हो जाते हैं, अरे वाह इतना बड़ा एक्टर आ रहा है। गुरु महाराज बताते थे ना, रानी मुखर्जी आई थी तो लोग छत पे चढ़ गए थे, कहाँ कहाँ चढ़ गए थे। तो लोग वैभवशाली लोगों को देख करके बड़ी प्रसन्नता महसूस करते हैं, लेकिन साधु इनको देख करके दया महसूस करता है। और रावण तो दया का भी पात्र नहीं था, उसको देख करके तो घृणा आ रही थी हनुमान जी को। हनुमान जी ने सोचा कि इतना अपवित्र व्यक्ति, इसको तो देखना ही पाप है। लेकिन हनुमान जी भूखे बहुत थे। हनुमान जी निकले, कब से निकले आपको याद है? स्वयं प्रभा की गुफा में कुछ खाया था, और उसके बाद समुद्र तट, और वहां पर जाम्बवन का प्रवचन, और फिर वो बीच में कितनी लाउंज एक्सेस वगैरह की बातचीत हुई, और फिर लंका आए, और फिर शाम तक रुके, और फिर लंकनी का हरिबोल किया, फिर अंदर आए। तो बहुत लंबा समय निकल गया। हनुमान जी को भूख बहुत लग रही थी, और रावण के महल में इतने सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ जैसे मानो आकृष्ट कर रहे हो। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है, 5 इंद्रियां हनुमान जी की एकदम आकृष्ट हो रही थी, लेकिन हनुमान जी ने सबको समेट लिया। जैसे कछुआ अपने सारे के सारे अंगों को अंदर समेट लेता है। उन्होंने बोला नहीं, ये मेरा स्थान नहीं है, मेरा स्थान भगवान राम की सेवा के लिए है। यहां पर मैं अपनी इंद्रियों को छोड़ नहीं सकता, नहीं तो भगवान राम की सेवा में कभी नहीं कर पाऊंगा। हनुमान जी आगे बढ़े, ढूंढने लगे, और जैसे ही सारी की सारी स्त्रियों का अन्वेषण कर रहे थे, हनुमान जी को एक क्षण के लिए एक विचार आया। बोले हनुमान, तू कर क्या रहा है? यू आर सपोज टू बी ब्रह्मचारी, तुम ब्रह्मचारी हो। लक्ष्मण की पवित्रता हनुमान जी ने देखी थी। जब आभूषण लेकर के हनुमान जी लक्ष्मण के सामने आए थे, लक्ष्मण ने क्या बोला था? मैंने मां सीता के और आभूषण नहीं देखे, मैंने तो केवल पायल देखी है। तो लक्ष्मण इतना बड़ा ब्रह्मचारी है, और हम तो और बड़े होने चाहिए, हम तो बाल ब्रह्मचारी है। वो तो विवाहित गृहस्थ का इतना ब्रह्मचारी धर्म है, तो हमारा कितना होना चाहिए? और मैं ये स्त्रियों को देख रहा हूं, कोई शैया पर है, कोई कुछ तरह के वस्त्र पहने, किसी ने नहीं, किस तरह की स्थिति में मैं देख रहा हूं, ये तो मेरा कार्य नहीं है। फिर हनुमान जी सोचने लगे, अगर राम की सेवा के लिए मेरा पतन भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। हनुमान जी सोचने लगे, मेरा भाव राम की सेवा है, मैं तो सीता की खोज करूंगा। हनुमान जी आगे बढ़े, एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा। जैसे जैसे गुण मां सीता के सुने थे, हनुमान जी ने देखा तो सीता को है नहीं, जैसे जैसे गुण सुने थे वैसे वैसे गुणों की स्मरण करके हनुमान जी सोचने लगे, शायद यही सीता है। एकदम सुंदरी, कपूर जैसी गोरी शैया पर शयन कर रही है। हनुमान जी इतने प्रसन्न हो गए, अपनी पूंछ को चूमने लगे, खंबे पर ऊपर नीचे उतरने लगे, गुलाटी खाने लगे, खूब प्रसन्न हो गए। हनुमान जी एक बंदर की भूमिका में जितने प्रसन्न हो सकते थे उतने प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने विचार किया, नहीं ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सीता होती तो इतने इतने आराम से सो नहीं रही होती, और इतने आभूषणों से अपने आप को सजा के नहीं रखा होता। ये हो ना हो रावण की पत्नी मंदोदरी है, ये सीता नहीं है। तो हनुमान जी वहां से भी बाहर निकले। अब हनुमान जी हताश निराश हो गए, पूरा तो ढूंढ लिया, रावण का बेडरूम तक देख लिया, सब ढूंढ लिया, तो कहीं भी सीता मिली नहीं।
अब रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में दोनों में अलग अलग एक दृष्टिकोण दिया है। दोनों ही सही है क्योंकि अलग अलग कल्प में ये कथाएं हो सकती है। रामचरितमानस में बताया गया, हनुमान जी बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कहाँ ढूंढूं सीता को, किधर ढूंढूं किधर ढूंढूं। तब एक भवन में वो देखते हैं राम लिखा हुआ है। बोले अरे ये किसका भवन है जिसमें राम लिखा हुआ है? हम तो अभी आए हैं। मानो कोई प्रचारक कोई सिटी में प्रचार करने जाए और पहले से ही वहाँ पोस्टर लगा है, इस्कॉन का रविवार ये कार्यक्रम, भाग लीजिए 1 से 3 बजे तक, फ्री प्रसाद। तो उसको खुशी होगी कि नहीं होगी? अरे मैं तो प्रचार करने आया, यहाँ तो पहले से भक्त लोग हैं। हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हुआ ऐसा था कि वहाँ विभीषण रहता था। अच्छा, विभीषण भगवान राम के भक्त थे, उनका नाम लेते थे, उनका नाम उन्होंने पूरे घर में लिख रखा था। एक दिन रावण आया किसी काम से विभीषण के घर में, राम का नाम देख के बहुत चिढ़ गया। बोलते अरे तुमने राम का नाम क्यों लिख रखा है? मेरी पूजा पूरी लंका में होती है, राम कौन होता है? बोले अरे अरे आप गलत मत समझिए, अभी शॉर्टकट का जमाना है ना, लोग लिखते OMG LOL, इस तरह शॉर्टकट का जमाना है। तो वास्तव में शॉर्टकट लिखा है ये। शॉर्टकट किस चीज का शॉर्टकट? बोले रावण और मंदोदरी का शॉर्टकट होता है राम। तो ये मैंने लिखा हुआ है, वास्तव में राम नहीं है वो, रावण मंदोदरी है। तो रावण बोलता है अच्छा ऐसी बात है कि पूरी लंका में लिखवा दो, कोई बात नहीं। तो विभीषण को परमिशन थी कहीं ना कहीं भगवान राम का नाम लेने के लिए। तो ये राम नाम देखा, हनुमान जी सोचने लगे ये भक्त है। लेकिन हनुमान जी फिर विचार करने लगे, लंका के बीच में बहुत मायावी है, हो सकता है किसी को पता पड़ गया कि मैं लंका में घुसा हूं और मैं खोजबीन कर रहा हूं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रैप हो, किसी असुर ने ये ऐसा जाल बिछाया हो, मैं अंदर जाऊंगा मुझे पकड़ लेंगे, तो परीक्षा कर लेता हूं। अच्छा, हनुमान जी की परीक्षा कैसी होती है? राम और लक्ष्मण से प्रथम भेंट हनुमान जी की हुई तो परीक्षा से ही हुई, और वो परीक्षा करने किस वेश में गए थे? ब्राह्मण वेश में गए थे। तो हनुमान जी ने फिर ब्राह्मण वेश बना लिया और ब्राह्मण वेश बना करके विभीषण के पास गए। क्यों ब्राह्मण वेश बनाया? हनुमान जी सोचने लगे मेरे जो भगवान हैं, भगवान राम हैं, वो गो ब्राह्मण हिताय हैं, वो ब्राह्मणों को बड़ा सम्मान करते हैं, और ये तो परीक्षा में कर चुका हूं किस तरह मेरा सम्मान किया जब मैं ब्राह्मण बन के गया था। तो जब मेरे भगवान ब्राह्मणों को इतना सत्कार करते हैं तो उनके भक्त को तो ब्राह्मणों का सत्कार करना ही चाहिए। तो अगर वास्तविकता में भक्त होगा तो ब्राह्मण देख करके प्रणाम करेगा, लेकिन जो दूसरे भक्तों को आदर नहीं कर सकता वो तो भक्त हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ब्राह्मण बन करके प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद हनुमान जी की भेंट विभीषण से होती है। विभीषण आनंद में मग्न हो जाते हैं, अपने अंग वस्त्र को हवा में घुमाने लगते हैं, नाचने लगते हैं कि अरे वाह मुझे वास्तव में आज भक्त संग प्राप्त हुआ है, नाचने लगते हैं। तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, चलो इसने पहचाना, तो अपने असली रूप में आते हैं। विभीषण हनुमान जी को पूछते हैं क्या आप भगवान राम के भक्त हो? हनुमान जी बोलते नहीं नहीं मैं भक्त नहीं हूं। तब विभीषण बोलता है इसका मतलब आप असली भक्त हो, क्योंकि जो एक बार में बोल दे कि मैं राम का भक्त हूं वास्तव में वो भक्त नहीं है, लेकिन जो बोले कि मैं राम के दासों का दास हूं वो वास्तविक भक्त है। हनुमान जी विभीषण की बड़ी सुंदर वार्तालाप हुई। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा देखो आप इतनी कठिन परिस्थिति में रह रहे हो, सारे के सारे असुर है, हम लोग तो बहुत भक्त संग में रहते हैं, भक्ति करते हैं, राम जी का भी सानिध्य हमको मिल गया, लेकिन आप असुरों के बीच में रहते हो, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में आप भक्ति करते हो, आपको इतनी भक्ति करके मिला क्या? आपके ऊपर भगवान की कृपा है, इसका प्रमाण क्या है? तो हनुमान जी को विभीषण बोलते हैं मुझे भगवान की कृपा मिली, मुझसे भगवान राम प्रसन्न है, उसका प्रमाण आप मांग रहे हो, आप जो सामने खड़े हो यही प्रमाण है, क्योंकि बिना भगवान हरि की कृपा के संतों का संग नहीं मिलता है। तो केवल केवल आपका संग मुझे मिल रहा है, इसका मतलब भगवान राम मुझसे प्रसन्न है। तो हनुमान जी बड़े खुश होते हैं। तब विभीषण बोलते हैं देखिए हनुमान जी मेरा एक दुख सुनिए। क्या दुख है? बोले मैं जो ये असुरों के बीच में रहता हूं, ये असुर सब दांत के समान है और मैं जिह्वा के समान हूं, दांतों के बीच में जिह्वा के जैसे मैं रहता हूं। अब ये थोड़ा सा उदाहरण को हम समझने का प्रयास करते हैं 4 चीजों से। सबसे पहले दांत क्या है? दांत असाधु है, और जीभ क्या है? वो भक्त है। दांत को जब कुछ फंस जाता है, दांत में जब कुछ समस्या होती है तो बार बार जीभ वहीं जाती है। आप में से किस किस की दाढ़ निकली है? हाथ खड़ा करो। अक्कल दाढ़, हाँ। किस किस के बचपन में दांत निकले हैं?
हाथ खड़ा हो, जब दांत गिर जाता था सबके ही गिरे हैं, हाथ खड़ा करो। हाँ, वेरी गुड। तो कई बार जगाने के लिए पूछना पड़ता है। तो जब दांत गिरता था बचपन में हो चाहे अभी आपकी दाढ़ निकली हो, बार बार जीभ उधर जाती है ना। जब दांत में कुछ फंस जाता है, आम खाते हैं, आम का रेशा फंस जाता है, बार बार जीभ उसको निकालने का प्रयास करती है। कोई जीभ से बोले अरे दांत की दिक्कत है, तुझे क्यों समस्या हो रही, छोड़ देना, दांत सुलझा लेगा अपना, तू शांति से बैठ। साधु है नहीं बैठ सकता है शांति से। साधु वो है जो दूसरों के दुख को देख करके दुखी हो जाए, पर दुख दुखी, ये साधु का लक्षण है। हम लोग जब प्रयाग गए थे तो प्रयाग में उस समय पर वहां पर एक भक्त थे, तो वो हमको गुरु महाराज को एक फैक्ट्री दिखाने के लिए लेके गए थे। 2018-19 की बात है, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो वहां पर मोती बनते थे, जो हमारी जपमाला में काउंटर हम यूज करते हैं, या माताएं जो ज्वेलरी में मोती पहनती हैं, मदन मोहन को भी हम वो मोती इस्तेमाल करते हैं, तो मोती बनते थे कांच के। अब वो फैक्ट्री बड़ी विशालकाय थी, बहुत सारे उसमें लोग काम करते थे, लेबर काम करती थी। और वो मोती बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कांच को पिघलाना पड़ता है, और पिघलाने के बाद उसमें पिगमेंट कलर डाला जाता है, और कलर डालने के बाद उसमें डिजाइन बनाई जाती है, और फिर उसको आकार दिया जाता है। ऐसे मोती कांच के बनते हैं। अब इतना टेम्परेचर हाई उस फैक्ट्री में रखना पड़ता है कि वो मजदूरों को एक सूट पहनाया जाता था, जो सूट आग से उनकी रक्षा करे। लेकिन आग से रक्षा करने के लिए वो सूट इतना भारी होता था कि अंदर ही अंदर ये झुलसते थे, ये पसीने में लथपथ रहते थे, और ऐसे इनको 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। तो ये व्यक्ति ने पूरी फैक्ट्री का टूर कराया, और वो व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता से दिखा रहा था कि हम इतने मोती बेचते हैं, वृंदावन भी हमारे यहाँ से जाते हैं, और अयोध्या भी हमारे यहाँ से जाते हैं, और ये और वो, पूरी फैक्ट्री दिखाई। गुरु महाराज बड़े प्रसन्न थे। उसके बाद गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के गुरु महाराज बोलते हैं, देखो आज अगर प्रभुपाद हमारे लिए इस्कॉन शुरू ना करते तो हम भी ऐसी कोई फैक्ट्री में मोती बना रहे होते। ये उनकी अनुकंपा थी कि उन्होंने हमारे दुख को देख करके हमें कृष्ण भक्ति दी। तो साधु शांत बैठ ही नहीं सकता है। साधु का संकट एक ही है, दूसरों के संकट को कम करना, जिह्वा जैसे। अच्छा, इसके विपरीत असाधु जो दांत है, दांत चबा रहे हैं, गलती से बेचारी जीभ बीच में आ जाए, दांत छोड़ता है उसको? दांत सोचता है इतनी बार जीभ ने मेरी मदद की, इतनी बार मेरी सेवा की, चलो आज छोड़ देता हूं इसको, गलती से एक बार बीच में आ गई तो क्या दिक्कत है। बराबर चबाएगा, बराबर दर्द देगा, और फिर भी जिह्वा शांत रहती है। क्या सोच के शांत रहती है कि ये मेरे ही तो दांत है, मेरे ही तो अंग है, मेरा ही तो शरीर है। ये साधु की महानता होती है। अच्छा, आगे अगर हम और विचार करें, साधु क्यों शांत रहता है, जिह्वा क्यों शांत रहती है? क्योंकि जिह्वा को पता है जन्म के साथ जिह्वा आई, और जब तक बुढ़ापा आएगा दांत एक एक करके गिर जाएंगे, लेकिन मरते समय तक कौन रहने वाली है? जिह्वा रहने वाली है। तो साधु को पता है एक ही बात शाश्वत है जीवन में, भक्ति। तो शुरुआत में भी भक्ति रहेगी, लास्ट में भी भक्ति रहेगी, लेकिन ये दांत बीच में आएंगे और धीरे धीरे कट कट करके चले जाएंगे। तो कई बार साधुओं को सहिष्णुता रखनी पड़ती है। ऐसे खल प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो थोड़ी देर परेशान करते हैं, अपने आप चले जाते हैं। कल ही मैं भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था। महाराज बता रहे थे, अगर आपका कोई असम्मान करे, अगर कोई आपको अपशब्द बोले, अगर आपको कोई बहुत तिरस्कृत करे, आप उस समय पर बस शांत रह जाइए, फिर भगवान एकदम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उसका बदला लेंगे। लेकिन आपने प्रतिक्रिया की तो भगवान सोचेंगे हाँ निपट ही रहा है, तो फिर मेरे बीच में पड़ने का क्या प्रयोजन है। इसलिए साधु सहिष्णु होते हैं। और चौथा, जिह्वा की शक्ति बड़ी है। हनुमान जी मानो विभीषण को बोल रहे हो, आप अपने आप को जिह्वा बुला रहे हो, लेकिन जिह्वा की शक्ति नहीं समझ रहे हो आप। जिह्वा में कितनी शक्ति है। अगर जिह्वा डॉक्टर के पास जाके दांत की कंप्लेन कर दे कि देखो देखो ये दांत मुझे बहुत परेशान कर रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा? दांत को उखाड़ देगा। तो बोला अभी टेंट लगने वाला है समुद्र तट पर, डॉक्टर का शिविर लगने वाला है। कौन है वैद्य? भगवान रामचंद्र आने वाले हैं। आप आना और अपनी समस्या बता देना, सारे दांत उखाड़ देंगे। और सारे दांत उखाड़ देंगे तो किसका साम्राज्य होगा मुख में? केवल जिह्वा का साम्राज्य होगा। इसलिए तुमरो मंत्र विभीषण जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी ने जो मंत्र दिया, राम के शरण लेना, और ये होने वाला है। आगे विभीषण समझाने जाएंगे रावण को, रावण तिरस्कृत करेगा,
विभीषण जाकर के शरण लेंगे राम जी की, और राम सर्वप्रथम संबोधन करेंगे विभीषण को लंकापति। आश्रय लेते ही लंकापति बना दिया, सारे दांतों को उखाड़ देंगे। तो बहुत सुंदर वार्तालाप दोनों के बीच में हुई। अब हनुमान जी ने बोला, देखो आप बहुत अच्छी बातें आपने की, आपने अपना दुखड़ा सुनाया। अभी परस्पर जब बातें होती हैं तो दोनों एक दूसरे का दुखड़ा सुनते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो हमारा दुखड़ा भी सुनो। बहुत देर से सीता माता को ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल नहीं रही है। आपने तो सीता माँ को देखा होगा, कहाँ पर है? तब विभीषण बताते हैं सीता माता अशोक वाटिका में है। अब वाल्मीकि रामायण में एक दूसरा इसका दृष्टिकोण दिया है। हनुमान जी जब रावण के महल से बाहर निकले तो बड़े परेशान हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए कि माँ सीता मिल ही नहीं रही है। हमारी भक्ति में ऐसा कभी कभी होता है ना, प्रभु जी बीड़ बैग फट गए माला करते करते, माला टूट जाती है फिर जुड़वा लेते हैं, फिर टूट जाती है फिर जुड़वा लेते हैं। तिलक की बट्टी घिस डाली हमने, टैंकर भर के चरणामृत पी लिया, ट्रक भर के पनीर सब्जी खा ली, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? भक्ति आ क्यों नहीं रही? अधीरता हमारे अंदर आ जाती है। तो हनुमान जी भी बड़े परेशान हो गए। हनुमान जी सोचने लगे सीता मर गई कि मार दी गई कि कहीं और चली गई, क्या हुआ? तब हनुमान जी को एक स्मरण आया। उनको क्या स्मरण आया? बोले जब मैं मंदार पर्वत से छलांग लगाया तो मैंने प्रार्थनाएं की थी और प्रार्थनाओं के बल से मैं छलांग लगा पाया, लेकिन जब से मैं लंका में आया हूं मैंने प्रार्थना नहीं की। अगर मैं वही प्रार्थनाओं का आश्रय लूं तो मुझे सीता जरूर मिल जाएंगी, क्योंकि भक्त की शक्ति आती है प्रार्थनाओं से। भक्त की जितनी शक्ति है प्रचार करने की हो, चाहे उसकी साधना करने की हो, चाहे व्यवहार की शुद्धि हो, सारा किसका बल है? प्रार्थनाओं का बल है। तो भक्त जहां भी निरुत्साही होने लगे उसको प्रार्थनाओं का आश्रय लेना चाहिए। समय निकाल के गुरु का चित्र हो, गुरु का स्मरण हो, बैठ करके प्रार्थना करना चाहिए, गुरुदेव मेरी मदद कीजिए। प्रभुपाद के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, श्री श्री राधा मदन मोहन के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे प्रेरणा मिले उनके सामने प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान जी बैठ करके प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मैं आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए आया, लेकिन अब सीता की खोज किए बिना यहाँ से वापस नहीं जा सकता हूँ। और वहाँ समुद्र तट पे जाम्बवन इत्यादि मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और आप स्वयं भी तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने मुझे मुद्रिका दे करके भेजा। किसी ने हनुमान जी से पूछा, आपने बहुत बड़ा काम किया, मुद्रिका लेकर के आप लंका तक कूद गए। हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? मैं मुद्रिका को लेकर नहीं आया, मुद्रिका मुझे लेकर के आई। भगवान राम की कृपा मुझे यहाँ तक लेकर के आई। तब आगे का रास्ता भी आप दिखाइए। तब हनुमान जी ने जैसे ही आंखें खोली, सामने अशोक वाटिका दिखी। तो हमारा हल हमारे सामने होता है। कितना कितना प्रयास बचना है? बस केवल प्रार्थनाओं का प्रयास करना है। अशोक वाटिका का दर्शन हनुमान जी ने किया। अब अशोक वाटिका देख के हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे मंदोदरी को देख के प्रसन्न हुए थे, यहां भी छलांग लगाने लगे। क्यों? क्योंकि फल फ्रूट देखे हनुमान जी को बहुत सारे, भूख तो लगी थी। अशोक वाटिका में प्रवेश किए, सुंदर सुंदर वृक्ष, खूब तरह के फल इत्यादि, मूल कंद मूल इत्यादि जो हनुमान जी ने देखे भी नहीं थे। अच्छा, ये रावण केवल स्त्रियों को नहीं लेके आया था, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें इसको मिलती थी वो भी चुरा के ले आता था। तो कहीं पेड़ अच्छा मिला वो भी लेकर के आया। कई लोगों की आदत होती है शॉपिंग करने की, काम हो नहीं हो वो घर में आना चाहिए, वो घर को भरना चाहिए हमको। तो रावण की प्रवृत्ति कुछ ऐसी थी, सब जगह से उठा उठा करके लेके आता था। वो तो शॉपिंग भी नहीं करता था, लूट के लेके आता था। तो हनुमान जी ने बहुत सारे पेड़ देखे, देखता देखता देखते 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 हनुमान जी आगे जब बढ़े तो सारे के सारे वृक्ष प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने देखा, अरे रोज हम लोग ये असुरों को देखते हैं, असुरियों को देखते हैं, आज एक वैष्णव का दर्शन हुआ है। सब पुष्प वृष्टि हनुमान जी के ऊपर करने लगे। तो हनुमान जी ने सोचा अपन ज्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं, नोटिस हो रहा है, फिर गड़बड़ हो जाएगी, कोई पकड़ लेगा। हनुमान जी ने छोटा सा रूप फिर से बना लिया, पेड़ों के बीच में छुप गए, और वहां अब सर्वप्रथम दर्शन हुआ माता सीता का। मैं कल भी चर्चा कर रहा था, पहले हनुमान जी सोच रहे थे कि क्यों इस सीता के पीछे इतना सब एंडेवर किया जा रहा है, इतनी खोज की जा रही है। जब सीता को देखा तब समझ में आया कि माँ सीता का क्या महत्व है। प्रणाम करने लगे, आदर से सिर अपने आप झुक गया। देखिए, जिस दिन भक्ति का रस हमारे जीवन में आएगा, जिस दिन वो अनुभव आएगा, उस दिन पता पड़ेगा ये जितना हमने संघर्ष किया है ना। सुबह हम लोग उठे, ठंड में आए, गर्मी में आए, बरसात में मंदिर आए, कितना परिश्रम ने किया, लोगों ने ताने मारे, सब सहन किया।
ये सब का महत्व तब समझ में आएगा जब भक्ति का रस हमारे जीवन में साक्षात्कार होगा। श्रील प्रभुपाद एक बार भवानंद प्रभु को बता रहे थे कि मैं तुमको भगवत धाम लेकर के जाऊंगा, और भगवत धाम जब लेकर के जाऊंगा तो तुम्हारा हाथ पकड़ के कृष्ण के हाथ में दे दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण के साथ तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो आनंद हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन उसके लिए परिश्रम हमें करना पड़ता है। हनुमान जी का सिर सम्मान से झुक गया। देखो पार्थक्यता, देखो मंदोदरी को देख करके हनुमान जी एक्साइटेड हुए, और यहां सीता देवी को देख करके उनके हृदय में भाव आए, उनके हृदय में सम्मान करने की प्रवृत्ति आई। तो माया हमें पागल बनाती है, माया हमें उछालती है, हम मत्त हो जाते हैं माया के भोग करने के लिए। लेकिन जब भक्ति जीवन में आती है, व्यक्ति सोबर बन जाता है, व्यक्ति बड़ा सहिष्णु बन जाता है, व्यक्ति बड़ा शांत हो जाता है। और उसी प्रभाव से हनुमान जी ने निश्चय किया कि मैं जाता हूं और माता सीता से मिलता हूं। माता सीता की स्थिति देख के हनुमान जी बहुत द्रवित हो गए, पूरा शरीर सूख गया था, आंखों से अश्रुपात हो रहे थे। और हनुमान जी सोचते हैं, देखो देखो, एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है, भगवान राम की नित्य संगनी है, लेकिन इतने दुख में है। जब जीव भगवान से दूर होगा तो दुख में ही होगा। हनुमान जी बहुत विलाप करने लगे। 2 वाटिकाओं का वर्णन रामायण में है, एक अशोक वाटिका और एक पुष्प वाटिका। अशोक वाटिका का नाम क्या है? अशोक, जहां शोक नहीं होना चाहिए। लेकिन सीता जी शोक में है। क्यों? इतने सुंदर सरोवर हैं, इतना स्वर्णिम वस्तुएं वहां पर उपलब्ध हैं, इतने उद्यान हैं, पेड़ हैं, फल फूल हैं, सब कुछ है, लेकिन सीता माता शोक में है क्योंकि भगवान राम वहां नहीं है। और पुष्प वाटिका में ऐसा कुछ नहीं था, साधारण वाटिका, पुष्प लगे हुए हैं, इसलिए नाम है पुष्प वाटिका। लेकिन पुष्प वाटिका का गुणगान किया गया है क्योंकि वहां राम माता सीता को स्वीकार किए। प्रथम बार माँ सीता ने भगवान राम का दर्शन किया पुष्प वाटिका में। तो बाह्य वस्तुओं में आनंद नहीं है, भगवान राम की संगति में आनंद है। हनुमान जी सोचने लगे, जाऊं कैसे जाऊं, कैसा रूप बना करके जाऊं, बातचीत करूं कि नहीं करूं, नीचे जाऊं, डर जाए, चीखने लगे, असुर आ जाएं और गड़बड़ हो जाए। भगवान राम ने हनुमान जी को एक और बात बताई थी। भगवान राम ने हनुमान जी को बताया था कि जब मैं वन के लिए निकल रहा था तो माँ कौशल्या ने मुझे एक सीता की बात बताई जो मुझे भी नहीं पता थी। क्या बात बताई? कि एक बार माता कौशल्या कुछ चित्र सीता को दिखा रही थी, तो एक चित्र आया बंदर का, तो वो बंदर का चित्र देख करके सीता जी चीखने लगी, डर गई कि बंदर कभी देखा नहीं था। तो ऐसी सीता वन में कैसे रहेगी, कौशल्या भगवान राम को बताती है, और वही बात हनुमान जी को भगवान राम ने बताई। तो हनुमान जी सोचने लगे, जिसने बंदर का चित्र देख के ऐसी चीख मारी और मैं सामने चला गया तो कैसी चीख मारेगी, तो सबको बुला लेगी, तो यहां तो काम बिगड़ जाएगा। तो हनुमान जी वहां फिर प्रतीक्षा करने लगे। देखो, फिर विचार कर रहे हैं। कार्य करने के पहले हनुमान जी हमेशा विचार करते हैं, इसलिए कार्य सिद्ध होता है। हनुमान जी बैठे रहे। अब वहां पर दुंदुभी बजने लगी, बड़ी बड़ी शहनाई बजने लगी, बहुत सारे वाद्य यंत्र बजने लगे। 2 बजे थे रात के। वहां ऐसा लग रहा था जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो गया हो। 100-150 दासियों के साथ ठम ठम करता हुआ रावण आया। मदिरा की दुर्गंध निकल रही है, पसीने की दुर्गंध निकल रही है। रावण सीता के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। रावण सीता को प्रलोभन देने लगता है। सीता माता अपने आप को समेट लेती है, दोनों घुटनों को अपने हाथों से बांध लेती है और अपने आप को समेट लेती है, क्योंकि रावण जैसे व्यक्तित्व के सामने भक्ति अपने आप को समेट लेती है। अहंकार के सामने भक्ति नहीं चल सकती। रावण सीता के पास जाने की चेष्टा करता है, मां सीता एक तृण उठा करके बीच में रख देती है। अब आचार्यों ने 13 कारण केवल तृण रखने के पीछे बताए हैं, उसके ऊपर 1 घंटा बात हो सकती है। कई कारण बताए कि तृण क्यों बीच में रखा। एक तो कारण है कि जब जयंत माता सीता के ऊपर आक्रमण करता है, उस समय भगवान राम ने तृण फेंक कर ही मारा था, और तृण फेंकने से वो तृण अस्त्र में कन्वर्ट हो गया और जयंत को पूरा ब्रह्मांड घुमा करके उसकी आंख को फोड़ दिया। तो मां सीता मानो चेतावनी दे रही हो कि ये तृण
आप समझ लेना कभी भी अस्त्र बदल सकता है और आपका विध्वंस कर सकता है। दूसरे आचार्य बोलते नहीं नहीं, तृण का मतलब ये है कि माता सीता बोल रही है कि जल्दी भगवान राम आके तुमको ऐसी धूल चखाएंगे, तुम रणभूमि में इसी तृण के समान पड़े होगे। कई कई व्याख्याएं दी है। रावण प्रलोभन देने लगा और प्रलोभन देते देते बोलता है, देखो ये दासियों को देखो, ये सारी दासियां किसी की राजकन्याएं हैं, किसी की देवताओं की अप्सराएं हैं, सबको उठा उठा के लेके आया हूं, सब तुम्हारी सेवा करेंगी। और मंदोदरी भी साथ में थी, बोलती ये भी तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम मेरे साथ में विवाह कर लो, मेरे साथ रहने लगो। सीता देवी बहुत अपशब्द रावण को बोलती है। बहुत वाल्मीकि रामायण में तो बहुत ही अपशब्द दिए गए, मेरे को बोलने में भी शर्म आ रही है, इतना सीता रावण को अपशब्द बोलती है। तो जहां पर अपशब्द बोलती 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 रावण को क्रोध आ जाता है। रावण बोलता है, प्रलोभन से नहीं मान रही, 1 महीने का समय तुमको देता हूं, 1 महीने के अंदर अगर तुम अपना विचार नहीं बदलोगी तो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट में खा जाऊंगा, खत्म। अब लोग ऐसे भी हैं जो रावण की सराहना करते हैं, देखो रावण कितना शिष्टाचारी था, लेके गया बेचारा, लेकिन फोर्स थोड़ी किया उसने। अब अपने आप मान जाती तो कोई बात नहीं थी, मानी नहीं, वो सीता की गलती है। रावण को श्राप था, किसी भी कन्या को जबरदस्ती वो संग नहीं कर सकता था। तो उठा के लाया लेकिन उसकी इच्छा के बिना नहीं कर सकता था, इसीलिए 1 महीने का समय दिया। और सारी जितनी असुरी वहां पर खड़ी थी उन सबको बोलती, राक्षसियों को, रावण बोलता है इसको कन्विंस करना तुम्हारा कर्तव्य है, अगर तुम इसको कन्विंस नहीं करोगे तो मैं तुमको भी खा जाऊंगा, ब्रेकफास्ट के साथ लंच भी होता है, तो लंच में तुम सबको खाऊंगा। 1 महीने की अवधि देके रावण चला गया। अब ये राक्षसी भी बड़ी भयानक थी, किसी की 3 आंखें थी, किसी की 5 आंखें थी, किसी की आंख ही नहीं थी, किसी का मुख मुख पे था, किसी का मुख हाथ में था, किसी का पेट में था, किसी का मुख ही नहीं था, किसी के 4 हाथ थे, किसी के हाथ ही नहीं थे, ऊट पटांग राक्षसियां थी। आप सोचो, पुष्प जैसी कोमल सीता, ये सब राक्षसियों के बीच में, और सब उसको डरा रही है। बोले रावण तो बाद में खाएगा, पहले तुमको हम खा जाएंगे, तुम क्यों नहीं मान रही हो बात। खूब प्रेशराइज करने लगी। हनुमान जी ऊपर से आग बबूला हो रहे थे, बोले अभी मार दूं, अभी काट दूं, अभी ये कर दूं, वो कर दूं, संयम रख रहे थे। और सीता वहीं पर जो वृक्ष था, उस वृक्ष को आलिंगन करके भगवान राम का नाम लेने लगी कि हे राम, आप कहाँ हो, क्या मेरी सूचना अभी तक आपको मिली नहीं, क्या जटायु ने आपको मेरी सूचना दी नहीं। लगता है शायद आपके आने के पहले ही जटायु ने देह त्याग कर दिया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको सूचना तो मिल गई होगी लेकिन आप समुद्र को लांग नहीं पाए होंगे। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है, समुद्र तो आपके क्रोध से ही भस्म हो जाएगा, तो आप समुद्र को तो लांग ही सकते थे। लेकिन कहीं ऐसा ना हुआ हो कि मैं आपको नहीं मिली हूं और आपके अंदर विरक्ति आ गई हो, आप हिमालय में जाकर के विरक्त बन गए हो और आपका पूरे संसार से विश्वास उठ गया हो। ऐसे कई कई कल्पनाएं सीता करके रो रही है, रुदन करते करते सारे उनके वस्त्र भीग गए। ऐसी अवस्था में एक राक्षसी वहां पर आती है, अभी अभी उसकी नींद खुली थी, अभी उनका टाइम हो गया जागने का। तो ये राक्षसी आई और ये राक्षसी बोलती है, अरे कोई इसको परेशान मत करो। ये कौन थी? त्रिजटा। त्रिजटा आकर के बोलती, कोई इसको परेशान मत करो, मैंने अभी अभी एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है? एक बंदर आया और वो बंदर ने सारी लंका में आग लगा दी। हनुमान जी सोचने लगे तो मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा है, मेरी बात चल रही है। अच्छा, हनुमान जी ने पहले सोचा था लंका को कुछ तो ध्वंस करके जाऊंगा, आइडिया दिया त्रिजटा ने, आइडिया यहां से मिला, अच्छा ऐसा करना है क्या, ठीक है आग लगा दूंगा। तो यहां पर त्रिजटा बोलती है, मैंने स्वप्न देखा एक बंदर ने लंका में आग लगा दी और एक बड़े से सफेद हाथी के ऊपर भगवान राम बैठ करके आए और सीता को लेकर के साथ में चले गए, और रावण तो रणभूमि में मरा हुआ देखा। ऐसा जब स्वप्न देखा तो सारी राक्षसी टेंशन में आ गई। क्यों टेंशन में आ गई? कि रावण बाद में मरेगा, पहले तो हमको भेजेगा लड़ने के लिए, पहले तो हम मरेंगे, तो हम सबकी मृत्यु होने वाली है। अच्छा, जब ऐसी आसुरिक प्रवृत्ति के लोग टेंशन में होते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? लोगों को बड़ा स्ट्रेस होता है, गम होता है, कोई छोड़ के चला जाता है, लोग क्या करते हैं? शराब पीते हैं। तो ये सारी असुरों ने दम मारो दम किया और सो गई। इग्नोरेंस इज ब्लिस, अपन सो जाओ, कोई मतलब नहीं है, आगे जो होगा देखेंगे। अब हनुमान जी को मौका मिला, आप सब सो गए हैं, रावण भी धमकी दे के गया है, अब तो तुरंत तो वापस आएगा नहीं, अब मैं सीता माता को सूचना दे सकता हूं। कैसे सूचना दूं? हनुमान जी सोच ही रहे थे कि मां सीता ने सोचा कि शायद अब मेरा कोई आशा नहीं बची है, अब
मुझे स्वयं को ही मार देना चाहिए। तो माँ सीता के केश बड़े लंबे थे, तो माँ सीता ने अपने केश से ही अपने गले में फांस लगाई और पेड़ में बांधने लगी, लटकने के लिए, आत्मदाह करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। ये देख के हनुमान जी डर गए, बोले अरे इतने दूर से आया, अगर पहले ही सीता नहीं रहती तो सूचना देता, और अगर जाके मैंने भगवान को बोला मेरे सामने आत्महत्या की तो ये तो क्रिमिनल केस मेरे ऊपर ही हो जाएगा। आत्महत्या केस में विटनेस को पहले पकड़ती है पुलिस, तो मेरा मेरा केस लग जाएगा, ये तो नहीं, अभी तुरंत कुछ करना है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। सोचने लगे एक ही चीज बचा सकती है। जब हम समुद्र तट पे बैठे थे, निराश हो गए थे, हम आत्महत्या करने के लिए सोच रहे थे, तो हमने राम कथा की थी, और वही राम कथा सुन के संपाति ने हमें आगे का रास्ता दिखाया। तो जब भी ऐसा विचार आए कि सारे द्वार बंद हो गए हैं, अभी कोई आशा नहीं बची है, एकमात्र भगवान की कथा ही बचाती है, तो अब मैं भगवान की कथा बोलना शुरू करता हूं। लेकिन कौन सी भाषा में बोलूं? अगर बंदर की भाषा में बोलूंगा तो माता सीता को समझ में आएगी नहीं, संस्कृत में बोलूंगा तो ये तो पूरी लंका में संस्कृति चलती है, तो माता सीता बोलेंगी कोई असुर सुना रहा है। तो एक काम करता हूं, अवधी भाषा में बोलता हूं। ये अवधी भाषा यहाँ किसी को आती नहीं है, और माता सीता अवधी भाषा सुन करके अयोध्या का स्मरण करेंगी, भगवान राम का स्मरण करेंगी, तो अपने आत्महत्या का विचार त्याग देंगी। ये एक निपुण सेवक है। श्रील प्रभुपाद जब अपनी अंतिम लीला कर रहे थे, अपने शैया पर थे, तो उनके जो सेवक गण थे वो ये विचार करते थे कि प्रभुपाद को प्रसन्नता हम लोग कैसे दें। दवाइयाँ प्रभुपाद नहीं लेते थे, दवाई प्रभुपाद को पसंद नहीं थी, लेकिन तमाल कृष्ण महाराज थे, भक्ति चारू स्वामी महाराज थे, ये सब लोग सोचते थे हम लोग कैसे इनको प्रसन्नता दें। तो वो लोग पत्र पढ़ के सुनाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के। वो बोलते थे प्रभुपाद अमेरिका में इतनी पुस्तक वितरण हुई, प्रभुपाद यूरोप में इतनी पुस्तकों का वितरण हुआ, इंडिया में इतना अच्छा प्रचार चल रहा है। ये सुन के श्रील प्रभुपाद को प्रसन्नता मिलती थी। तो ये निपुण सेवक का लक्षण है, स्वामी को कैसे प्रसन्नता मिलनी चाहिए। हनुमान जी ने राम कथा कहना शुरू किया, बहुत सुंदर कथा सुनाना शुरू किया। सीता माता ने जैसे ही ध्वनि सुनी, सीता माता को एक विशेषता थी, वो ध्वनि सुन के व्यक्ति को पहचान जाती थी। अब आप बोलोगे रावण की ध्वनि क्यों नहीं पहचानी? जब रावण आया भिक्षाम देही, तब भी सीता समझ गई थी कि ये असुर है, ये साधु नहीं है। लेकिन माता सीता ने सोचा कि ये साधु भेष में आया है, और मैं जिस कुल से आती हूँ, रघुकुल की जो नीति है, साधु संतों का सम्मान करना है। लोग ये नहीं बोलेंगे कि सीता ने असुर को भिक्षा नहीं दी, लोग यही बोलेंगे देखो ब्राह्मण आया था भिक्षा नहीं दी। तो कुल का सम्मान रखने के लिए भिक्षा देने के लिए गई थी। सीता को ध्वनि सुनकर ही पहचान गई थी कि असुर है। लोगों की ध्वनि से उनके विचारों की पहचान होती है। कई लोगों की ध्वनि ऐसी होती है कि कान बंद करने पड़ते हैं, कान में से खून निकलने लगता है। और कई लोगों की ध्वनि इतनी मधुर होती है, वो ध्वनि सुन के व्यक्ति का सारा ताप, व्यक्ति का सारा जो थकान है वो उतर जाती है। कई वैष्णवों के उदाहरण हैं, जैसे गुरु महाराज भी जब किसी को फोन लगा करके एक बार उसका नाम ले देते थे, उसका सारी वो समस्या बोलने की अब जरूरत ही नहीं है, जो एक बार नाम ले दिया काम खत्म। तो ध्वनि सुन के ही माँ सीता समझ गई कि ये बहुत पवित्र व्यक्ति कोई गा रहा है। आगे की कथा माता सीता सुनने लगी। हनुमान जी छुपे थे, और एक व्यक्ति जो भगवान की कथा करना चाहता है, उसका गुण हनुमान जी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। क्या गुण सिखा रहे हैं? जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा करता है, उसको छिपा रहना चाहिए, उसको भगवान की कथा को आगे रखना चाहिए, खुद को नहीं। कई बार लोगों को प्रवचन देने बोलो तो अपनी कथा बताना शुरू करते हैं। वास्तव में वक्ता को भगवान को आगे रखना है, स्वयं की बड़बड़ाई नहीं करना है। हनुमान जी ने अपने आप को छुपाया और भगवान राम की कथा को आगे रखा। माँ सीता सुनते सुनते इतने आनंद में, लंका में इतने महीनों से है और विचार कर रही है, आज मुझे भगवान राम की कथा सुनने को मिल रहा है, मैं इस व्यक्ति को देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ। माता सीता ढूंढने लगी, इधर उधर परीक्षा करने लगी। उसी समय पे हनुमान जी सोचते हैं अब सही मौका है आगे जाने का। तो एक पत्ता हटाया, छोटे से रूप में तो थे ही, एक पत्ता हटाया और छोटा सा अपना मुख बाहर निकाला। तब हनुमान जी ने ऊपर देखा, अरे ये छोटा सा गा रहा था क्या? इतनी सुंदर कथा, इतनी सुंदर कथा, ये तो छोटा सा बंदर लंका में। सीता बहुत खुश हो गई और सीता उनको बोलती हैं तुम नीचे आ जाओ।
हनुमान जी नीचे आए, माता सीता के चरणों की साइज थी हनुमान जी की, इतने छोटे बन के आए। माता सीता ने सोचा कि मैं शायद स्वप्न देख रही हूँ, ये छोटा सा बंदर कैसे समुद्र लांग के आया होगा, और कैसे ये राम जी की पूरी कथा बता रहा है, शुरू से पूरी बताई थी, अयोध्या से लेके वनवास की सारी कथाएं, और कैसे सीता के हरण के बाद भगवान राम विरह में, सारी कथा बताई थी। तो सीता ने सोचा ये कथा बंद क्यों हो गई, और सुनना है मुझे। तो माता सीता बोलती है ऐसे तो ये सुनाएगा नहीं। तो माता सीता बोलती हैं तुम जरूर रावण हो, जानबूझ के तुम जरूर रावण हो, तुम भगवान राम के भक्त नहीं हो। हनुमान जी ने लो कर लो बात, अरे इतनी अच्छा पूरा लेक्चर दिया, मेरे पे लांछन लगा रही है। तो माता सीता ना एजुटेट करने में बड़ी निपुण है। लक्ष्मण को ऐसे वचन बोले थे, बेचारा छोड़ के गया हिरण के पीछे, तो ऐसे तीक्ष्ण वचन बोलने में माता सीता बड़ी निपुण है। ये गुण शायद महिलाओं में वहीं से आया होगा, जो भी है। तो माता सीता ऐसे वचन बोली, जरूर तुम असुर हो। लेकिन हनुमान जी एजिटेट नहीं हुए। हनुमान जी बोले नहीं माता, मैं तो भगवान का दास ही हूँ। बोले अगर तुम वास्तव में भगवान के दास हो तो भगवान राम के सुंदर रूप का वर्णन करो। लीला तो सुनाया, लेकिन गुण सुनना चाहती हूँ, रूप का वर्णन सुनना चाहती हूँ। हनुमान जी समझ गए मुझे माता धोखा दे रही है, मुझसे सुनना चाहती है। एक एक अंग का आंख बंद करके हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं। एक एक अंग इतना सुंदर है कि अगर एक अंग को कोई दर्शन करे तो दूसरे अंग पे जाए ही ना, वहीं अटक जाए। अगर कोई चरणों के नाखून का दर्शन करे तो ऊपर बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि वही इतने सुंदर है, ऊपर देखने की इच्छा ही ना हो। इतना सुंदर वर्णन हनुमान जी भगवान राम के स्वरूप का करते हैं, माता सीता की अश्रुओं में, आंखों में अश्रु आ जाते हैं। तब वो माता सीता हनुमान को आशीर्वाद देना चाहती है, हनुमान जी को अपना पुत्र कह करके संबोधित करती है। एक वीडियो भी थी, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। हनुमान जी बोलते हैं कि माता सीता आप कुछ पूछना चाहती हो। माता सीता बोलती हैं अच्छा अभी भगवान राम कैसे हैं, आपने वर्णन तो बहुत अच्छा सुनाया, अभी भगवान राम कैसे है। अब हनुमान जी सोचने लगे फंस गया, अगर बोलूंगा सुखी है, अभी कोई पति घर में हो और पत्नी मायके गई हो और वहां से फोन लगा के पूछे आप कैसे हो, बहुत कठिन प्रश्न है ये। क्योंकि बेचारा बोले मैं अच्छा हूं, फंस गया। बोले अच्छा मतलब मेरे बिना अच्छे रहते हो तुम। और अगर वो बोले कि मैं बहुत दुखी में हूं तो बोलेगी मैं अभी वापस आ रही हूं, दोनों में समस्या है। तो हनुमान जी सोचे अरे ये प्रश्न तो बड़ा खतरनाक है, क्या बोलूं। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, माता सीता को सही बात बतानी चाहिए। हनुमान जी बोलते हैं बहुत दुखी है, इतने दुखी हैं कि पूरा शरीर सूख गया है। अगर एक मुद्रिका पहनने की जो साइज थी, अभी वो कंगन की साइज बन गई है, इतने पतले भगवान राम हो गए हैं। तो आपके विरह में भगवान राम दिन रात क्रंदन करते हैं, पेड़ों से बात करते हैं, कई बार समुद्र को, कई बार सूर्य को देखने लगते हैं, कई बार वन को देखने लगते हैं, और बार बार पूछते हैं सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। ऐसी गति भगवान राम की है। ये सुन के माता सीता भी क्रंदन करने लगती है। अब सीता सोचती हैं कि मैं कैसे भगवान राम के निकट जाऊंगी। तब हनुमान जी को मुद्रिका का स्मरण आता है, मुद्रिका निकाल करके माँ सीता को देना चाहते हैं। और हनुमान जी की शीलता देखिए कि हनुमान जी सोचते हैं मैं ऐसे दूंगा तो ऐसा लगेगा माता सीता भिक्षुक है और मैं उनको राम दे रहा हूं, जबकि राम तो उनके ही है, मैं तो बीच में आया। तो ऐसे हाथ में रख के मुद्रिका आगे बढ़ा रहे हैं, और माँ सीता उस मुद्रिका को उठाती है, रोने लगती है। और माँ सीता भी वही कथा सुनाती है कि आपको पता है मुद्रिका ने हमको बहुत बार मिलवाया है। हनुमान जी बोले हाँ भगवान ने मुझे बताया था। हनुमान जी बोलते हैं अभी आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूं, मैं अभी के अभी आपको लेके भगवान राम के पास चला जाऊंगा। अब माँ सीता ने हनुमान जी को देखा, ये छोटा सा, ये ग्लास बराबर हनुमान जी। अब हनुमान जी को माँ सीता बोल रही है क्या हनुमान जी आपकी जो राम जी की पूरी वानरों की सेना है सारे आपके बराबर के ही बंदर है क्या। हनुमान जी बोलते नहीं नहीं मैं सबसे बड़ा हूं, बाकी मेरे से छोटे हैं। सीता ही सोच लगी अरे तुम्हारा यही साइज है क्या। हनुमान जी बोलते नहीं ये मेरा साइज नहीं है, मेरा साइज उतना है जितना राम की सेवा के लिए उपयुक्त हो। जहां छोटा बनना है मैं छोटा बन जाता हूं, जहां बड़ा बनना है मैं बड़ा बन जाता हूं। मेरी योग्यता क्या है, ना रूप है, ना कुल है, ना विद्या है,
ना शालीनता है, कोई गुण नहीं है, फिर भी रामचंद्र हमको स्वीकार करते हैं। ये रामचंद्र की विशेषता है। भागवत में ये श्लोक आता है पंचम स्कंद में। तो भगवान राम हमको स्वीकार करे हैं, यही हमारी विशेषता है। माता सीता अपना सारा दुख छोड़ करके हनुमान जी को आशीर्वाद देना शुरू करती है। हनुमान जी को माता सीता बोलती है, आज से तुम सबसे बलिष्ठ हो जाओ, आज से तुम्हारे अंदर सारी शीलता आ जाए, सारे वैष्णव जो व्यवहार हैं वो सारे तुम्हारे अंदर आ जाएं, तुम्हारा अजरता हो, तुम कभी बूढ़े ना हो, तुम अमर हो जाओ, कभी तुम मरो ना, और सारे गुणों की खदान तुम हो जाओ। हनुमान जी बोले, अरे आप तो हमको चीटिंग कर रही हो, ये सब थोड़ी चाहिए, ये सब तो देवताओं ने भी हमको दे रखा है, कुछ और दो, नया दो। तब सीता जी मुस्कुराती हैं और बोलती है, जिस तरह भगवान राम मुझे प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम तुमसे करे। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए, उछलने लगे, कूदने लगे। फिर माता सीता को बोलते हैं, देखिए अब तो आपको विश्वास है ना कि मैं आपको ले जा सकता हूँ, तो आइए मेरी पीठ पे बैठिए, आपको उड़ा के ले जाऊंगा भगवान राम के पास, बाद में इन सबको हम देख लेंगे। माँ सीता बोलती, अरे तुम इतने बड़े बन जाओगे, सीट बेल्ट तो है नहीं, तो मैं उड़ूंगी, तुम उड़ोगे, मैं नीचे गिर जाऊंगी समुद्र में तो क्या होगा, और तुम जाओगे तो असुर लोग नहीं देखेंगे क्या, वो आक्रमण करेंगे। हनुमान जी बोलते, चिंता मत करो, हमको उड़ाने की बहुत प्रैक्टिस है। एक कंधे पे राम जी को बिठाया था, एक को लक्ष्मण बिठा, गिरे नहीं वो, एकदम सेफली लैंडिंग कराया था हमने ऋषिमुख पर्वत पे। तो हमारी प्रैक्टिस है, हम गिराएंगे नहीं आपको, और असुरों का तो हम वैसे ही खात्मा करने वाले हैं, वो आप चिंता मत कीजिए। तो बोलती, नहीं लेकिन तुम पर पुरुष हो, तुमको हम स्पर्श थोड़ी कर सकते। हनुमान जी बोले, अभी तो आपने तात बोला, अभी पुत्र बोला, तो माता पुत्र को तो स्पर्श कर सकती है, उसमें क्या दिक्कत है, आप हमारे साथ जाओ। तब सीता बोलती है, नहीं, जब इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि राम वन में आए और एक असुर उनकी पत्नी को ले गया और एक बंदर वापस ला के दे गया, और राम जी क्या कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। तो ये भगवान राम का सम्मान होगा। इसलिए भगवान राम को बोलना कि अगर मुझे बचाना है तो वो स्वयं आए। जब हम चित्रकूट में थे और जब भगवान राम मेरा श्रृंगार कर रहे थे पुष्पों से, भगवान राम श्रृंगार करके मेरी गोदी में लेट गए। इंद्र का पुत्र जयंत कौआ का रूप लेकर के आया और उसने मुझे प्रहार किया, मुझे परेशान करने का प्रयास किया। तब भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र समान अस्त्र उसके पीछे छोड़ दिया, और ऐसे जयंत पूरे ब्रह्मांड में घूमता घूमता जब आश्रय लेने आया तब भी उसकी आंख फोड़ दी। उस जयंत ने तो एक क्षण के लिए मुझे स्पर्श किया था, ये रावण तो मुझे पूरा उठा करके यहाँ लेकर के आ गया, इतने महीनों से यहाँ रखा है, फिर भी राम कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी तो रावण ने मुझे 1 महीना दिया है, मैं भगवान राम को 1 महीना दे रही हूं। 1 महीने के भीतर अगर भगवान राम यहाँ नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये संदेश भगवान राम को देना। अब ये 30 दिन का हिसाब भी है। 3 दिन हनुमान जी को लगे यहाँ पर लंका दहन करके वापस जाना और फिर वहां पर सबके साथ सम्मान करना, जाम्बवन इत्यादि के साथ। 12 दिन लगे भगवान राम की सेना को समुद्र तट तक आने में, 12 दिन लगे किष्किंधा से, और 3 दिन लगे जहां राम समुद्र की वंदना कर रहे थे कि रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, 3 दिन लगे। और उसके बाद 5 दिन लगे पुल बनाने में। तो कितने दिन हो गए, 3 12 15 5 23 और 7 दिन का युद्ध। तो 7वें दिन रावण मरा। तो एग्जैक्ट 30 दिन में काम खत्म हुआ। तब सीता को जाके सूचना मिली कि राम आपको बुलवा रहे हैं। तो एग्जैक्ट 30 दिन। तो लोग बोलते हैं, अरे आप लोग एडवेंचर मूवी देखो, थ्रिलर मूवी देखो, इससे बड़ा थ्रिलर क्या होगा, एकदम कट टू कट। वो ऐसा होता है ना मूवी में, एकदम वो बंदूक चला दिया फिर रजनीकांत गोली पकड़ लेता है। तो एडवेंचर होना चाहिए। तो 30 दिन एकदम एग्जैक्ट दिए थे, और 30 दिन के भीतर एकदम भगवान राम ने सीता को स्वीकार किया। अब यहां पर दूसरी समस्या थी, जिस दिन सीता को वापस बुलवाया था उसी दिन वनवास की अवधि पूरी हुई थी, और वहां भरत प्रण लेके बैठा था, एक दिन भी लेट हो गए तो मैं चिता में कूद जाऊंगा। तो वो दूसरा थ्रिलर था। फिर भगवान राम को पुष्पक विमान मांगना पड़ा। जिसने कभी किसी से नहीं मांगा उसने एक बार तो मांगा, पुष्पक विमान दो भैया, वो जलने के लिए तैयार होगा। फिर भी लेट हो गए रास्ते में। माता सीता बोलती है, ये सारी बंदरियों को लो। भगवान बोलते, बंदर तो संभल नहीं रहे, बंदरिया कहाँ से, नहीं इनको भी लेना पड़ेगा। तो लेट हो रहा था, तो फिर हनुमान जी को भेजा कि भरत को सूचना दो, मैं आ रहा हूँ, 1-2 मिनट लेट हो गया, कहीं चिता में नहीं कूद जाए। तो ये थ्रिलर भगवान की लीलाओं में हमेशा रहता है। तो माता सीता का संदेश लेकर के हनुमान जी अब सीता माता को बोलते हैं, देखो माता, काम तो मैंने पूरा कर दिया, आप साथ में तो जाओगी नहीं, आपकी खोज कर ली,
आपको राम जी का संदेश दे दिया, आपका संदेश ले लिया, राम जी को जाके पहुंचाऊंगा, अब भूख बहुत लग रही है, तो आप आज्ञा दो तो थोड़ा ये अशोक वाटिका में शोक फैलाऊं क्या? सीता जी बोलते हाँ करो। तो जैसे हनुमान जी को भूख लग रही थी वैसे आपको भी भूख लग रही है। तो आज हम यहीं पर कथा विराम करते हैं। कल हम लोग चर्चा करेंगे कैसे हनुमान जी ने अशोक वाटिका में तबाही मचाई, कैसे रावण ने कई कई सैनिक सेनापति इत्यादि भेजे, अक्षय कुमार का वध हुआ, उसके बाद हनुमान जी ब्रह्मपाश में बंधे, रावण और हनुमान जी के बीच का संवाद, लंका का दहन, हनुमान जी का पुनः सीता माता से मिलना और फिर वापस जाकर के जाम्बवन को संदेश सुनाना, जाके भगवान राम को संदेश सुनाना और भगवान राम का हनुमान जी को आलिंगन करना। तो बहुत कुछ बचा है। आज हमने थोड़ा लेट शुरुआत की और उसका फल भी हमको मिला कि हम पीपीटी नहीं दिखा पाए। तो कल हम लोग ठीक 6:30 बजे शुरू करेंगे, 6:15 पे कीर्तन शुरू करेंगे, 6:30 पे कथा डॉट शुरू करेंगे, क्योंकि कल बहुत सारी बातें हमको चर्चा करनी है। और आज की पीपीटी को भी फास्ट फॉरवर्ड में दिखाएंगे और फिर कल की पीपीटी भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की, राम लक्ष्मण सीता हनुमान की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? अच्छा, इधर। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, आपने कल क्लास में बताया था कि हमको अगर सेवा अच्छे से करनी है तो हमको उसको एक खेल की तरह लेना चाहिए, कि ये हमारा खेल है तो हम कभी बोर नहीं होंगे और हमको प्रोकास्टिनेशन जो हम करते हैं वो नहीं होगा। पर हम उस सेवा को खेल की तरह ले भी ले, पर जब वो सेवा स्टार्ट हो तो हम सेवा को उस प्रायोरिटी पे कैसे रखें कि इस नहीं, सेवा ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। देखिए, जो हनुमान जी ने किया, विचार करना चाहिए। भक्त को हमेशा एनालिसिस करना चाहिए कि मान लो मैं सेवा नहीं करूंगा तो मैं करूंगा क्या? मैं सोऊंगा, मैं इंद्र तृप्ति करूंगा, मैं लोगों की बुराई करूंगा, तो इससे अच्छा तो मैं सेवा कर लेता हूँ। एक बार हम लोग जब वॉइस में थे तो मेरी बहुत तबीयत खराब थी, तो मैं ऊपर बैठ के जब कर रहा था, तो एक भक्त थे हरि भक्ति प्रभु, वो मुझे बुलाने के लिए आए कि आप चलिए मंदिर में चलिए। तो मैं बोला प्रभु जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं जब कर रहा हूँ बार बार नींद आ रही है। तो बोले देखो सोना ही है तो मंदिर में बैठ के सो, तो क्या सभी वैष्णव की कृपा मिलेगी? तो इस तरह हमको साइकोलॉजिकल अपने आप को कन्विंस करना चाहिए कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं करूँगा क्या। कई बार भक्तों के मन में आता है ना, आज से मंदिर नहीं आऊँगा, भक्तों के पास नहीं जाऊँगा, बहुत झमेला है यहाँ पर, किनारे किनारे रहो, अपनी भक्ति करो। तो उनको ये सोचना चाहिए ठीक है मंदिर नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, फिर दम मारो दम करने जाऊँगा, तो इसीलिए मंदिर आना चाहिए। तो ये एनालिसिस भक्त को करना चाहिए कि अगर कृष्ण नहीं तो क्या। हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद जी का फेमस पास टाइम। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा अगर कृष्ण नहीं है तो क्या होगा, तो प्रभुपाद ने उल्टा प्रश्न पूछा, अगर कृष्ण है तो क्या होगा? मैं तो अपना जीवन आनंद से जी रहा हूं और मरने के बाद कृष्ण के पास चला जाऊंगा, लेकिन कृष्ण है तो तुम्हारा क्या होगा मरने के बाद? तुम्हें यमराज फ्री में मिलेंगे कृष्ण के। तो इसीलिए ये एनालिसिस भक्त को हमेशा करना चाहिए कि ठीक है सेवा को प्रायोरिटी नहीं दूंगा तो नेक्स्ट क्या करूंगा, तो तब समझ में आएगा कि इससे अच्छा मैं सेवा ही कर लेता हूँ। ये भावना होनी चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। जी कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा ये प्रश्न है कि रावण को श्राप मिला था कि वो किसी भी स्त्री को छू नहीं सकता था, परंतु उसको श्राप मिला था कि वो किसी को भी बलवत संग नहीं कर सकता था, उसको जबरदस्ती अपने महल में नहीं रख सकता था। ये श्राप था। तो सीता मैया को वो उठा के कैसे लाया था? उसने उठाया क्योंकि श्राप ये था कि बलवत रख नहीं सकता था अपने साथ, अपनी पत्नी नहीं बना सकता था ऐसा, तो लाता था फिर थोड़े टाइम डिटेंशन सेंटर में छोड़ देता था कि अभी अपने आप फ्रस्ट्रेट होके बोलेगी कबूल है कबूल है कबूल है, ऐसा। तो कबूल है नहीं हुआ, तो इसलिए वो काम नहीं बना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आद्या सेम क्वेश्चन है। और कोई? अच्छा, यहाँ पीछे प्रश्न है। हनुमान जी को बचपन में क्या श्राप मिला था जिसके कारण वो जो है अपने शक्ति को भूल गए थे, उनको याद दिलाना पड़ा? देखिए, वास्तव में ये श्राप नहीं था। क्या होता है, हर वस्तु के लिए एक उपयुक्त समय होता है,
हनुमान जी को सभी देवी देवताओं ने खूब आशीर्वाद दिया, लेकिन उस समय वो बालक थे। जब चीजें समय से पहले किसी को मिल जाती है तो उनका उपयोग जिस दिशा में होना चाहिए वहां नहीं होता, और वही हुआ। हनुमान जी फिर संतों को गायत्री कर रहे हैं, पैर खींच देते थे पानी में, कभी किसी को परेशान करते थे, कभी किसी को परेशान करते थे। तो ऐसा नहीं कि उनका संतों के प्रति दुर्व्यवहार था, वो बाल स्वभाव है, बालक एक जगह पर बैठ नहीं सकता। इसलिए देखिए, माता पिता को जब संतान होती है तो संतान का पूरा अधिकार है माता पिता की संपत्ति पे, है कि नहीं? लेकिन बच्चों को जब तक बड़ा नहीं होते देखते तब तक देते नहीं है। आप सब माता पिता हो यहाँ पर, ब्रह्मचारी को छोड़ के, ब्रह्मचारी का वैसे पूरा समाज ही बच्चे होते हैं। तो जो माता पिता है, बच्चों को अभी तक आपने बताया कि आपकी तिजोरी में कितना है, लॉकर में कितना है, बताया? सब मुस्कुरा रहे हो, देखो। प्रॉपर्टी क्यों नहीं बताई अभी तक? आपको पता है, अभी से हम बता देंगे ना, ये पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। लगा रहे अपने पापा की इतनी संपत्ति, पढ़ने की जरूरत क्या है, हम तो इंटरेस्ट डालेंगे, बैंक से इंटरेस्ट आएगा, उससे अपना जीविका चला लेंगे। तो जानबूझ के माता पिता बच्चों को नहीं बताते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये पहले मैच्योर हो जाए, उसके बाद हम बता देंगे तो ये वस्तु का ठीक दिशा में उपयोग करेंगे। तो हनुमान जी को वास्तव में श्राप नहीं था, लेकिन हनुमान जी को ये आवरण कर दिया कि आप अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक इनका उपयोग भगवान की सेवा में ना लगे। और काश ये आशीर्वाद हम सबको मिलता, काश ये श्राप हम सबको मिलता। क्योंकि देखो, वाणी में शक्ति है लेकिन वो भगवान का नाम नहीं ले रही है, आंखों में शक्ति है लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर रही है, कानों में शक्ति है लेकिन हम बॉलीवुड का सॉन्ग सुन रहे हैं। हर इंद्रियों में शक्ति है लेकिन राम की सेवा में नहीं लग रही है। अगर हमें भी आशीर्वाद होता तो कितना अच्छा होता। अभी हमारे मंदिर में एक बहुत वरिष्ठ भक्त थे, अभी लंदन में रहते हैं, राधा विनोद प्रभु, ये मंदिर के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। लंदन मंदिर भक्ति वेदांत मैनर में लाखों लोग जन्माष्टमी आते हैं, लाखों। हम लोग तो खुश हो जाते हैं 10,000 लोग मंदिर में आए, लेकिन वहाँ लाखों लोग आते हैं, विदेश में, लंदन में। और वो पूरा आयोजन देखते थे, उधर की फंड रेजिंग का, डोनर केयर का, VIP केयर का बहुत परिश्रम करते थे। तो जो जन्माष्टमी वो सेवा कर रहे थे तो उनके मुख से एक बार निकल गया कि अरे इतनी सेवा कर रहा हूँ, जन्माष्टमी के बाद आराम से सोऊंगा, जन्माष्टमी तक सेवा करूंगा। और पता नहीं भगवान ने उनके वचन सुन लिए, जन्माष्टमी के बाद उनको स्ट्रोक आ गया। और ऐसा स्ट्रोक आया, उनकी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई। अभी वो शब्द बोलते हैं तो समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, खाना मांग रहे हैं कि पानी मांग रहे हैं, समझ में नहीं आता। जो उनके साथ पूरा दिन रह रहे हैं उनको थोड़ा समझ में आता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को बात ही समझ में नहीं आती। एक चीज स्पष्ट है, वो कीर्तन करते हैं, और जब वो कीर्तन करते हैं तो पता ही नहीं पड़ता कि इनको कोई समस्या है। हरे कृष्ण महामंत्र एकदम स्पष्ट है। अब ये बताइए, ये श्राप हुआ कि वरदान हुआ? ये वास्तव में वरदान हुआ। उसी प्रकार से हनुमान जी की शक्तियों को आवरण कर दिया गया कि जब राम की सेवा में लगेगी पुनः जागृत हो जाएगा, तो उसको श्राप बोला गया है। और कोई पीछे प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल आपने हनुमान जी के बारे में बताया था कि अहंकार और ईर्ष्या काउंट से उनका सामना हुआ था। तो भक्तों के जीवन में भी बहुत आता है, हम सुनने में आता है कि ज़्यादा भक्ति करते हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं तो अहंकार आ जाता है, ईर्ष्या होने लग जाती है। लेकिन प्रभु जी, हनुमान जी के बारे में ऐसा प्रसंग कभी हमने नहीं सुना कि उनको कभी अहंकार का सामना करना पड़ा, खुद को अहंकार आया हो। तो आपको ऐसा कुछ प्रसंग याद है? श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति नाम का आश्रय लेगा उसको भौतिक तरंग परेशान नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हनुमान जी को अहंकार आए हो। क्यों? क्योंकि हमेशा भगवान राम के नाम का चिंतन करते रहते हैं। तो भक्त अगर भगवान के नाम का आश्रय ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो सारे अनर्थों से वो अछूता रह सकता है, ये संभावना भी है। पीछे एक और प्रश्न है। राधे राधे प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका के पहले विभीषण जी से मिलते हैं और एक हताशा की स्थिति आती है और वो प्रार्थना करते हैं तो उन्हें पुनः सामने अशोक वाटिका के दर्शन होते हैं। तो प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हम हताश होते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें प्रत्युत्तर या संकेत नहीं मिलता है भगवान की ओर से। वो भी भगवान का संकेत है कि अभी चुपचाप बैठो थोड़े समय के लिए, ये भी संकेत है।
हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मैं मर्सिडीज लेना चाहता हूं, क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही? भगवान बोले चुपचाप बैठो, अभी नहीं मिलेगी। तो उत्तर ना आना भी उत्तर है, ये प्रतीक्षा करना भी एक उत्तर है। तो जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान हमको तुरंत उत्तर नहीं देते हैं, ये हमको समझना चाहिए भगवान चाह रहे हैं हम प्रतीक्षा करें, सही समय आने पर हमको वस्तु मिलेगी। हरे कृष्ण। आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि अगर मान लीजिए हम किसी और संप्रदाय के संत को कह रहे हैं मायावादी और सही मायने में वो संत हैं, तो क्या हमको संत अपमान का वो पाप नहीं लगेगा? हाँ, ये विचार इसलिए कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे मानो कोरोना किस किस को हुआ था, हाथ खड़ा करो। कोरोना किस किस को हुआ था? वेरी गुड। तो कोरोना जब हुआ था और आपके काम वाली बोले लग रहा है आपको कोरोना हुआ है, आप मानोगे? आप मानोगे? नहीं। जब वो टेस्ट होता है, नाक में घुसाया, फिर टेस्ट की रिपोर्ट आई, हाँ कोरोना ही है, तब माना। मान लो कोई चलता फिरता आदमी, उसको कोई ठेला वाला बोले लग रहा है आपको कैंसर है, आप क्या करोगे? झाड़ू उठा के उसको पीटोगे। तेरे को क्या मालूम है कैंसर क्या होता है, राइट? लेकिन डॉक्टर जो कैंसर स्पेशलिस्ट है वो टेस्ट करे, बायोप्सी करे, फिर बताए आपको कैंसर है, तब फिर मानना पड़ेगा आपको कैंसर है। उसी तरह हमारा अधिकार नहीं है, हम चलते फिरते किसी संत को नहीं बोल सकते अरे ये मायावादी जा रहे हैं, ये अपराध हो जाएगा। ये हो सकता है वास्तविक संत हो, लेकिन जो आचार्य है, परंपरा में जो आचार्य हैं, वो पहचान पाते हैं कौन असली है कौन नकली है। अगर आचार्य बोल रहे हैं ये मायावादी, मतलब मायावादी है, तो ये अधिकार आचार्य को। सर, ये मायावादी क्या होता है? मायावादी का क्या अर्थ है? जो भगवान की लीला को माया माने, जो भगवान के वैकुंठ को माया माने, जो भगवान के शास्त्र को माया माने, जो भगवान की लीलाओं को माया माने, वो मायावादी है। तो कई ऐसे दार्शनिक हैं जो बोलते हैं अरे कृष्ण और राम आए, वो तो माया में फंस गए थे। देखो भगवान जब सतोगुण में पड़ जाते हैं तो अवतार बन जाते हैं, जब रजोगुण में पड़ जाते हैं तो मनुष्य बन जाते हैं, जब तमोगुण में पड़ जाते हैं तो वस्तु बन जाते हैं। तो ये उनकी व्याख्याएं होती हैं। जबकि भगवान क्या बोलते हैं? मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो अगर भगवान माया में पड़ गए, मतलब माया भगवान से श्रेष्ठ हो गई, तो वहां पर फिर सिद्धांत का विरोधाभास हो जाता है। तो उस सिद्धांत को मायावाद बोला जाता है। कुछ संतों का कहना होता है कि भगवान मतलब एक ही ईश्वर जो है अलग अलग भगवान के रूप में आते हैं, जैसे शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, ऐसे भी कहते हैं। बिल्कुल सही है, शिव और विष्णु में बिल्कुल अंतर नहीं है। जैसे एक ही तत्व अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग रूप बनाते हैं। वास्तव में हम में और भगवान में भी अंतर नहीं है, लेकिन गुण की दृष्टि से, मात्रा की दृष्टि से नहीं। हम भगवान के अंश हैं। जैसे आग जल रही है, प्रज्वलित है, आग से एक चिंगारी निकलती है, वो भी आग है, लेकिन वो चिंगारी आग के ऊपर आश्रित है। चिंगारी आग से बाहर निकलेगी, राख बन जाएगी। उसी तरह जीव भगवान के अंश हैं, गुण वही है लेकिन भगवान के ऊपर निर्भर है। तो उसी तरह भगवान के अवतार भी अलग अलग रूपों में हैं, लेकिन उनमें भेद करना हमारा अधिकार नहीं है। धन्यवाद गुरु जी। पीछे और प्रश्न है? प्रणाम प्रभुपाद जी। प्रभु जी, मैं हिंदी साहित्य से हूँ और रामायण और रामचरितमानस इसमें हम अध्ययन करते हैं। तो वाल्मीकि के जो राम है और तुलसीदास जी के जो राम है, उनमें जो मानवीयता और तुलसीदास जी के जो राम में ईश्वरीयता, दोनों में कथा में भी अंतर है और जो चित्रण किया गया उसमें भी अंतर है। तो उसको किस प्रकार से देख सकते हैं भक्ति मार्ग के रूप में? क्योंकि तुलसीदास जी भक्ति मार्ग के ऊपर चलते हैं। देखिए, भगवान हर भक्त के भाव के हिसाब से अपने रूप को दिखाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम है। जैसे मानो एक माता है, एक माता के 4 बच्चे हैं। एक को मोमो खाना पसंद है, एक को साउथ इंडियन डोसो खाना पसंद है, एक को चाइनीज पसंद है, एक को दाल बाटी पसंद है। अब माता क्योंकि चारों बच्चों से प्रेम करती है, माता सबके पसंद का आइटम बनाएगी। कभी कभी डोसा भी बनाएगी, कभी कभी दाल बाटी भी बनाएगी, कभी कभी मोमोज भी बनाएगी, कभी कभी चाइनीज भी बनाएगी। सही है? उसी तरह भगवान राम अपने हर भक्त के सामने अलग रूप से अपने आप को दिखाते हैं। कई भक्तों का भावना अलग अलग रूप में दिखती है, लेकिन लीला की दृष्टि से वो एक ही तत्व है।
तो वाल्मीकि का जो भाव है उसके अनुसार राम जी को जिस तरह उन्होंने देखा उसको लिपिबद्ध किया, जिस तरह तुलसीदास जी का भाव है उस तरह लिपिबद्ध किया। कोई और आचार्य, कई कई रामायण है, ये तो 2 ही रामायण है, तमिल में भी रामायण है, तेलुगु में भी है, बांग्ला में भी है, कई संतों ने अपने अपने हिसाब से भगवान राम को लिखा, लेकिन वो स्पेकुलेशन नहीं है, मनोकल्पना नहीं है। उन्होंने लीला श्रवण की अपने आचार्यों से, लेकिन जिस भावना से उसको देखा उसका वर्णन उन्होंने कर दिया। तो अलग अलग राम नहीं है, भगवान राम का वात्सल्य है अलग अलग भक्तों के प्रति। ठीक है, अभी जो प्रश्न, अच्छा गोपांगना माता जी, 5 मिनट और थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल करेंगे तो प्रसाद पा के जाएंगे खुशी खुशी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और वाकई में राम जी के लिए जो आपने विशेषताएं और हनुमान जी का जो चित्रण किया वाकई बहुत ही हृदय स्पर्शी था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रभु जी। और मेरा प्रश्न ये थोड़ा क्लास से हटके था, सामान्य, कि जैसे मंदिर में रहते हैं तो आजकल ऐसा चल गया कुछ कि बहुत से लोग माताएं लोग भगवान को लेके आते हैं, कृष्ण भगवान को, तो उसको हमको किस तरह सोचना चाहिए? ऐसा लगता है कि कुछ अपराध ना हो जाए, गलत नहीं और ऐसा सोचे कि सही है, तो लगता है कि किस तरह से लें, मतलब वो बड़े भाव से लोग लाते हैं। वैसे एक बार मैं गुरु महाराज की समाधि में थी तो उन्होंने नीचे भगवान को बिठाया, वो बगल में आराम से बैठ के अपना कुछ भी कर रहे थे। तो ऐसे बहुत लोग ला रहे हैं आजकल, तो मेरे को लगता है कि कैसे सोचना है हमको। हमारे एक आचार्य हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। उन्हें उदाहरण दिया कि जब कोई बच्चा पढ़ने के लिए आरंभ करता है, मानो स्कूल में एडमिशन हुआ, तो किताब लेके सब जगह घूमता है, देखा आपने? वो उल्टी किताब लेके ऐसा लगता है कि वो पढ़ रहा है, वो किताब उल्टी है, अभी उसको पढ़ना नहीं आता। वो पेन लेकर के लिखना शुरू करता है, जलेबी बनाता है, वो सोच रहा है जैसे मेरे पापा लिखते हैं वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। तो ये बाल स्वभाव है। तो जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं भगवान को लेके घूम रहे हैं, शास्त्र अनुरूप भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, हमको ये सोचना है ये बच्चे हैं और हमें ये दायित्व लेना चाहिए कि हम इनको भक्ति सिखाएं, क्योंकि हमें आचार्यों की कृपा मिली है, प्रभुपाद से प्रशिक्षण मिला है। तो अब ये इस्कॉन का दायित्व है, वैष्णव परंपराओं का दायित्व है कि लोगों तक वो प्रामाणिक संदेश पहुंचाए। तो जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमारे मन में दुख होना चाहिए कि अरे अभी तक हम इन तक नहीं पहुंच पाए, अभी तक इन लोगों के अंदर श्रद्धा है लेकिन अभी तक इनको प्रशिक्षण भक्ति में नहीं मिल पाया। तो ये भावना से प्रचार के लिए और प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि हम और ज़्यादा प्रचार बढ़ाएं, जिससे ये लोग की जो भावना है, जो श्रद्धा है, उसको दिशा मिल जाए। किधर है माइक? किसका प्रश्न है? प्रभु जी, विभीषण जो भक्त थे तो फिर रावण भक्त संगति से उनको फिर उन पर कोई प्रभाव नहीं क्यों नहीं पड़ा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। विभीषण भक्त थे तो रावण को साधु संगति का असर क्यों नहीं पड़ा? जैसे मैं इस्कॉन में हूँ, मेरे अंदर कोई असर नहीं पड़ा। जैसे अगर हम लोग के अंदर श्रद्धा नहीं रहेगी साधु के प्रति, तो वो परिवर्तन जीवन में कभी आएगा नहीं। कई लोग मंदिर आते हैं, वो बताते हैं हम महानंदा से आ रहे हैं। तो महानंदा से आप आ रहे हो, आपके जीवन में महाआनंद आया क्यों नहीं अभी तक? क्योंकि साधु के प्रति श्रद्धा नहीं आई, अभी तक वो श्रवण के लिए रुचि नहीं आई, सीखने की प्रवृत्ति नहीं आई, वो सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो रावण विभीषण को सोचता था अरे छोटा भाई है, करने दो, छोड़ो, जा तुझे छोड़ा, कर ले राम नाम, कोई बात नहीं। कभी विभीषण को गंभीरता से रावण ने लिया ही नहीं। और एक बार बेचारा विभीषण बोला कि अरे क्या गलती कर रहे हो, सीता को लौटा दो, बाहर निकाल दिया। तो ये रावण की प्रवृत्ति है, वो साधु को अपना दास मानते हैं, साधु को अपना स्वामी नहीं मानते हैं। जब साधु के प्रति श्रद्धा भाव होगा तब वो साधु से श्रवण करके हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। जस्ट 1 मिनट, अभी 5 मिनट थोड़ा डांसिंग कीर्तन होगा, उसके बाद हम प्रसाद लेके जाएंगे। कभी ना जाएं, क्योंकि हनुमान जी नाचते थे, ये हम सब जानते हैं। तो हम सबको भी आज राम के कीर्तन में डांस करना है। जस्ट 5 मिनट। हरे कृष्णा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघु
राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम